नजर पासी में लेटी हुई एक औरत पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचता है, देख के लग रहा है मैंने इस गॉर्जियस स्ट्रेंजर के साथ कुछ डीप एक्सचेंज किया है। पर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब खुद को बड़ा हॉट स्टफ समझने लगे हो क्या? मुझे गुस्सा आने से भी नहीं डर लगता तुम्हें? जैंग चैंग सेंडर का नाम देखकर हैरान रह जाता है। जाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है फ्रेशमैन ईयर स्टार्ट होते ही इसने मुझे डंप कर दिया था। ये हो क्या रहा है? मुझे ब्लॉक भी इसी ने किया था, फिर ऐसे टेक्स्ट क्यों कर रही है? वो कंफ्यूजन में जल्दी से कैलेंडर खोलता है डेट और टाइम चेक करने के लिए, और तब जाके उसे फाइनली समझ आ जाता है कि वो आज के दिन दोबारा से री इनकारनेट हो चुका है। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। जाओजिया किसी और आदमी के साथ हाथ पकड़ के चल रही है। जैंग चैंग, तुम्हारा रेड एनवेलप गेम हमेशा से ही स्लो रहता है, तुम्हारा EQ भी बहुत लो है, तुम मुझे बिल्कुल समझते ही नहीं, तुम मुझे सच में प्यार ही नहीं करते। मैं अब किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मुझे ज्यादा प्यार करे। साथ ही उसका नया शुगर डैडी बोल पड़ता है, हे ब्रो, अगर समझदार हो तो जल्दी से गायब हो जाओ, यहाँ खड़े रहकर सबको ऑकवर्ड मत बनाओ। उस वक्त जैंग चैंग बिल्कुल टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसे प्यार करेगा, लेकिन रियलिटी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। और जाओजिया की पर्सनैलिटी देखते हुए अगला स्टेप ऑब्वियस था, कोई बहाना बनाकर रेड एनवेलप मांगना। जैसे उसने ये सोचा, एक और मैसेज आता है, अभी भी बात नहीं करोगे? ठीक है, एक लास्ट चांस दे रही हूँ। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि कल समर सॉलिस्टिस था, 24 सोलर टर्म्स भी हॉलीडे माने जाते और तुमने मुझे रेड एनवेलप तक नहीं भेजा। जैंग चैंग बेबस सा मुस्कुरा देता है, वही पुराना रूटीन, वही फेमिलियर टेस्ट। वो सोचता है, यकीन ही नहीं होता कि मेरा पुराना वर्जन इतना अंधा था प्यार में, बिल्कुल बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के। पर अगर डिसीजन लेना ही है तो आज ही सही, ये सोचकर वो रिप्लाई करता है, जाओजिया चलो ब्रेकअप करते हैं। सामने से तुरंत जवाब आता है, जैंग चैंग तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रेकअप का नाम क्यों ले रहे हो? जैंग चैंग शांत रहकर लिखता है, लिटरल मीनिंग समझ नहीं आता, मैंने कहा ब्रेकअप करते हैं। मेरा मैसेज देखा, मुझे सीरियसली लो। जाओजिया फिर बोलती है, मैं तुम्हें मौका दे रही थी अपनी इज्जत बचाने का, पर तुम्हें चाहिए ही नहीं। जैंग चैंग टाइप करता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हमारे वर्ल्ड व्यूज मैच नहीं करते, ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, शांति से ब्रेकअप करते हैं। सामने से जवाब आता है, फाइन, तुमने कहा है ब्रेकअप ही सही, बाद में रिग्रेट मत करना। जैंग चैंग ठंडी से हंसी छोड़ता है, सोचते हुए इसे वापस रोने धोने का चांस दूं, मैं पागल हो गया, रिग्रेट माय फुट। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, होस्ट की डिसाइसिवनेस डिटेक्ट हो चुकी है। मुबारक होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू गॉड टियर टाइकून सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। नोटिफिकेशन देखते ही जैंग चैंग के चेहरे पर सवालों की बारिश होती है। क्या गॉड टियर टाइकून सिस्टम? ओह माय गॉड, पिछली जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हुआ और इस जिंदगी में सीधा चीट कोड मिल गया। क्या मैं सच में लाइफ के पीक तक पहुंचने वाला हूँ? फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, नेम जैंग चैंग, उम्र 18, हाइट 182 सेंटीमीटर, लुक्स 85 पॉइंट्स, लेवल 1, सिस्टम स्टार्टिंग बैलेंस ठीक ठाक। सिस्टम हर सेकंड 0.1 कमाएगा, लेवल अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 1 लाख। जैंग चैंग हैरान रह जाता है, इतना सीधा साफ सिस्टम और इतना ओवर पावर्ड। हर सेकंड 0.1 मिलेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक दिन में 8640, महीने में ऑलमोस्ट 26,000। होली क्रैप, ये सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, दोबारा मुबारक होस्ट, आपको एक नया गिफ्ट पैक मिला है, क्या आप इसे खोलना चाहोगे? जैंग चैंग बिना झिझक चूज करता है ओपन करना। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिलते हैं 10 मिलियन कैश, एक गॉड टियर ग्रीन सुपर कार, एक एलिमेंट्री शॉपिंग स्प्री कार्ड जिसका मैक्स स्पेंडिंग लिमिट 1 मिलियन है और एक गुडविल स्कैनर। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होते ही बैंक का मैसेज आता है, आपके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं, करंट बैलेंस 10.3 मिलियन। मैसेज पढ़ते ही जैंग चैंग को शॉक लगता है, जेन्युइन बैंक ट्रांसफर, जेन्युइन लग्जरी कार की, पर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है? तभी उसकी नजर पास वाली औरत पर पड़ती है जो नींद में ही मरमर कर रही होती है। क्या इस पर ट्राई करूं? ये सोचकर जैंग चैंग ने उस पर फ्रेंडली स्कैनर यूज करता है। तुरंत एक इन्फॉर्मेशन पैनल सामने आ जाता है, नेम यू जाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर्स, लुक्स 93, फिगर 94, प्राइवेसी 1, फ्रेंडलीनेस 60, करंट स्टेट नॉर्मल एफिनिटी। जैंग चैंग थोड़ा अम्यूज हो जाता है, ओह तो ये है फ्रेंडली स्कैनर, काफी इंटरेस्टिंग। बाकी स्टेट्स तो सिंपल है समझना, पर ये प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब? क्यूरियस होकर वो उस पर क्लिक करता है और एक्सप्लेनेशन पॉपअप होती है। प्राइवेसी वैल्यू का मतलब है प्राइवेट लाइफ में ऑपोजिट जेंडर के साथ सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स की गिनती। ये पढ़ते ही जैंग चैंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। एक मिनट, इसकी प्राइवेसी 1 का मतलब है मैं ही यू जाओ का पहला आदमी हूँ। फिर उसे कल का सीन याद आता है, सॉरी द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच ऑफ, बीप बीप बीप। कल इस नई लाइफ में उसने जाओजिया को कॉल किया था पर उसने फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं दिया। मजबूरी में वो बाहर चला गया ड्रिंक्स लेने और वहाँ उसकी मुलाकात हुई यू जाओ से, जो खुद भी उदास होकर पी रही थी। प्रेजेंट में वापस आकर जैंग चैंग सोचता है, हालांकि उसने मुझे अपना फर्स्ट टाइम दे दिया, फिर भी फ्रेंडलीनेस सिर्फ 60। इसका मतलब यू जाओ बस किसी चीज से हर्ट थी, ड्रिंक्स करके सब भुलाना चाहती थी। ये कोई लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन नहीं था।
ये सोचते हुए ज़ैंग चैंग थोड़ा उदास सा साय करता है। तभी अचानक यू जाओ भी सरप्राइज होकर उठ जाती है। बेड पर सोते हुए यू जाओ थोड़े नखरीले अंदाज में बोलती है, एक और साय, एक और कड़वी से स्माइल, फिर सिर हिलाना। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो कल रात पीते वक्त था। सच में नेचुरल बॉर्न लव सेंट हो तुम। ज़ैंग चैंग थोड़ा उसके पास आता है और बोलता है, मिस मुझे कल रात का कुछ याद ही नहीं। यू जाओ पूछती है, फिर आधी रात को सो क्यों नहीं रहे, इतनी साइज क्यों मार रहे हो? ज़ैंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, बस सोच रहा हूँ काश तुमसे पहले मिल गया होता। अगर यकीन ना हो तो खुद फील कर लो। यू जाओ का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है और वो सोचती है, इसे फ्लर्ट करना काफी अच्छे से आता है, संभल नहीं पाऊंगी। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। होस्ट की ड्राइविंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से होस्ट को रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड 1 सुपर कार शॉपिंग स्प्री कार्ड एक्टिवेटेड। रिवॉर्ड 2 फ्लेक्सिबल टंग स्किल। होस्ट की जुबान के हर सेल को एनहांस करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। ज़ैंग चैंग शॉक में सोचता है, होली क्रैप, ऐसा भी होता है क्या? फ्लेक्सिबल टंग स्किल एक्टिवेट होते यू जाओ लिटरली हेवन फील करने लग जाएगी। ये सोचकर वो फ्लेक्सिबल टंग स्किल यूज करता है और यू जाओ ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर देती है। तुरंत ही यू जाओ उसे पीछे धक्का देते हुए सोचती है, ये इतना अच्छा किस कैसे कर लेता है, ये फीलिंग तो पहले से बिल्कुल अलग है। ज़ैंग चैंग के लिप्स कर्व होते हैं और वो बोलता है, ध्यान मत भटकाओ, सीरियस किस तो अभी शुरू होने वाली है। यह कहकर वो नीचे झुकता है और उसे अपना हेड देता है, जिससे यू जाओ का बदन कांप उठता है और हल्की सी मोन निकल जाती है। इस तरह एक पैशनेट रात गुजर जाती है। सुबह जब ज़ैंग चैंग उठता है यू जाओ जा चुकी होती है। साइड में एक कैश का ढेर पड़ा होता है। ज़ैंग चैंग सोचता है, सीरियसली क्या यू जाओ मुझे अपना कावहर्ड समझ रही है? ये स्टैक कम से कम 10 ग्रैंड का लग रहा है, काफी जनरस है वैसे। तभी उसे एक छोटा सा नोट दिखाई देता है, थैंक्स फॉर योर सर्विस, कल रात में काफी सेटिस्फाइड थी, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ज़ैंग चैंग कपड़े पहनते हुए सोचता है, ये यू जाओ लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, बस नंबर नहीं मिला। पर छोड़ो, अभी मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और वो क्रेडिट कार्ड को देखता है। एक इन्फो पैनल पॉपअप होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेंड करना होगा, चांस है कि डबल पैसा मिले, शायद 10x या 20x। मल्टीप्लायर्स रैंडम है बट बेसिक क्रेडिट कार्ड का मैक्स 50x है। ज़ैंग चैंग सोच में पड़ जाता है, अगर 10 मिलियन की सुपर कार लूं और 50x लग गया तो 500 मिलियन वापस। लेकिन अगर इस बेसिक कार्ड को अभी यूज ना करके और बड़ा कैपिटल जमा करके और महंगी सुपर कार लूं तो रिटर्न और बड़ा हो जाएगा। जब चीट कोड मिला ये तो वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी खुद की लेजेंड लिखूंगा, गॉड टियर रिच बंदा बनूंगा जिसका नाम सब जगह गूंजेगा। मेरे पास अभी भी टाइम है जब तक बड़ी कंपनीज बूम करना स्टार्ट करे। मुझे अभी कैपिटल रेस करना है ताकि उनके इनिशियल शेयर्स खरीद सकूं, वही मेरी स्काई है एम्बिशंस का बेस बनेंगे। अभी रोंगचंग सिटी में घर खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस लोन पर लिमिट है। जब तक बैंक से बोरो नहीं करता काफी स्कोप है। मेरा 5 मिलियन क्रेडिट कार्ड एक हाउस खरीदने में यूज हो सकता है। जैसे वो कार केस क्लिक करता है, देखता है कि एक लड़की उसकी कार के पास खड़ी है। वो तुरंत सिडक्टिव पोज ले लेती है, हे हैंडसम, ये तुम्हारी कार है क्या? ज़ैंग चैंग सिर हिला के बोलता है, हाँ क्या हुआ? लड़की सॉफ्ट आवाज में बोलती है, मुझे लिफ्ट दे सकते हो, घर जल्दी पहुंचना है। मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, हेल्प कर दोगे फिक्स करने में? ज़ैंग चैंग तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट करता है। पैनल सामने आता है। नेम चेन लिखी, एज 23, हाइट 168 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 88, प्राइवेसी 28, फ्रेंडलीनेस 90, स्टेटस इंटीमेट। ज़ैंग चैंग की आंखें फट जाती है, इतनी प्रोएक्टिव। प्राइवेसी सिर्फ 28 एक्सपेक्टेड था, पर फ्रेंडलीनेस 90 अभी तो मिले हैं। वो तुरंत कार में बैठकर बोलता है, सॉरी पर 28 लोगों वाली रिलेशनशिप मेरे लिए थोड़ी ज्यादा क्राउडेड है, और सीधा गाड़ी चला देता है चेन लिकी को शॉक में छोड़कर। उसे जाते हुए देख चेन लिकी मनी मन सोचती है, इसे कैसे पता चला मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स के बारे में, ये बंदा है कौन? फिर वो रिग्रेट से मरमर करते हुए चलती है, क्या मैंने एक हैंडसम आदमी को मिस कर दिया? तभी एक बूढ़ा आदमी आवाज लगाता है, छोटी लड़की, सुना है तुम्हारा वाटर पाइप टूट गया है। मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ, 30 साल से हर टाइप का पाइप फिक्स कर रहा हूँ, अगर वो स्टड मदद नहीं करेगा तो मैं कर दूं। चेन लिकी ने तुरंत अपने ट्विन टावर्स कवर किया और गाली दे दी, गंदे बुड्ढे पवर्ट कही के। ये सुन के बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, अरे छोटी लड़की मुझे क्यों डांट रही हो? जवान लड़के ठीक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरा टेक्निक तो और बेटर है, प्रोफेशनल सर्विस है, नो फिक्स नो पे। चेन लिकी ने घिन से मुंह बना लिया, यू डिस्गस्टिंग, दूर हो जाओ। बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या हंस रहे हो तुम लोग, इतना फनी क्या है? पास खड़े एक आदमी ने धीरे से समझाया, अंकल जो वाटर पाइप वो बोल रही है वो आप वाला पाइप नहीं है, समझे? तब जाके बूढ़े आदमी को समझ आया, वो आजकल के जवान लोग ऐसे खेलते हैं। चेन लिकी ने जाते वक्त गुस्से में पोल को लात मारी, डैम इट, कितना बैड लक है। 30 मिनट बाद एक रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर 2 एम्प्लॉयज भागते हुए आए, वेलकम वेलकम।
मेल एम्प्लॉय ने ज़ेंग चैंग को ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर ही अंदर सोचा, बच्चा लगता है फैमिली की कार लेके शो ऑफ करने आया होगा, टाइम वेस्ट, शाओजिया को हैंडल करने दो। तब शाओजिया ने उसकी तरफ नर्वस नजर से देखा और बोली, मैं तो एक न्यू एम्प्लॉय हूँ, मुझे कस्टमर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हें तो ट्यूटोरियल दिया था ना, तो प्रोसेस को फॉलो करो। फिर शाओजिया जल्दी से ज़ेंग चैंग के पास आई और बोली, वेलकम सर, मैं शाओजिया रियल एस्टेट एजेंट, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ज़ेंग चैंग शांत से बोला, मुझे एक सूटेबल हाउस सजेस्ट करो। शाओजिया ने हाथ से इनवाइट करते हुए पूछा, सर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग पसंद है, बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है। बाहर मेल कलीग लॉलीपॉप का पफ लेते हुए मुस्कुराया, शाओजिया बुरा मत मानना, आजकल का काम इजी नहीं है, हर आने वाला कस्टमर खरीदने नहीं आता, कस्टमर चूज करना सीखो। प्राइवेट रूम में शाओजिया डिटेल से समझाने लगी, ये दोनों छोटे हाउसेस हैं, प्राइसेस रीजनेबल है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, सर आप क्या सोचते हो। ज़ेंग चैंग ने सिर हिलाकर बोला, बहुत सस्ते है, स्किप करो, अराउंड 1 मिलियन वाले दिखाओ। शाओजिया ने तुरंत हाँ की और बोली, ओके सर, अभी दिखाती हूँ। कुछ मिनट बाद वो जल्दी से बोली, ओ ऑलमोस्ट भूल गई सर, एरिया के लिए कोई रिक्वायरमेंट है आपकी। ज़ेंग चैंग तुरंत बोला, ऐसी जगह जहाँ इजीली रेंट हो सके, नया रेनोवेशन जरूरी नहीं। शाओजिया ने नोट करते हुए कहा, समझ गई सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। ज़ेंग चैंग उसे देखकर सोचने लगा, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है पर लड़की सिंसियर है, कोई सेल्स ट्रिक यूज नहीं कर रही, इसको सपोर्ट करना बेटर होगा। उसने तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और पैनल आया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक्स 90, फिगर 92, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 50, स्ट्रेंजर स्टेटस। कुछ और मिनट बाद शाओजिया फाइल्स ले आई और बोली, सर ये यूनिट देखिए, लोकेशन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है, रेनोवेशन ट्रेंडी स्टाइल में है, प्राइस 800,000 से 1 मिलियन के बीच में है। ज़ेंग चैंग ने मनी मन कैलकुलेट किया, सिस्टम का बिगिनर क्रेडिट कार्ड मैक्स 1 मिलियन तक ही है, 800K या 900K लेने का फायदा नहीं। अगर 10x क्रेडिट लगा तो डिफरेंस में काफी लॉस हो जाएगा, 5 यूनिट्स पे तो और भी ज्यादा। ज़ेंग चैंग सीधा 1 मिलियन वाले यूनिट्स की तरफ पॉइंट करके बोला, इनका प्राइस थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है, अगर हाँ तो मैं 5 ले लूंगा। शाओजिया हैरान, ऑफ कोर्स सर, आप श्योर हो 5 यूनिट्स। ज़ेंग चैंग ने कामले सिर हिला दिया और बोला, अगर हर यूनिट 1 मिलियन तक सेटल हो जाए तो मैं सब 5 एक साथ फुल पेमेंट करूंगा। शाओजिया की आंखें फट गई, हाँ फुल पेमेंट। ज़ेंग चैंग एग्री करते हुए बोला, हाँ फुल पेमेंट, और बाद में इन्हें रेंट पे देने के लिए भी तुम्हें ही इंटरेस्ट करूंगा। शाओजिया खुशी से ऑलमोस्ट जंप करने लगी, सच में सर, बाइंग और रेंटिंग दोनों का कमीशन, ओ माय गॉड, मैं डेफिनेटली बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करूंगी। बाहर वाला मेल कलीग उनकी बात सुनकर शॉक हो गया, क्या वो लड़का सच में 5 यूनिट्स फुल पेमेंट पे ले रहा है, मैंने तो गलत जज कर लिया। 1 घंटे बाद मैनेजर खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके आया और बोला, सर मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, प्राइस सेटल हो गया है, 5 यूनिट्स के टोटल 5 मिलियन, कमीशन 1%, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, आप देख लीजिए। ज़ेंग चैंग ने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, सीधा पेन उठाया और साइन कर दिया। मैं शाओजिया पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी खरीदूंगा तो उसे ही कॉन्टैक्ट करूंगा। शाओजिया अंदर ही अंदर खुशी से फुली नहीं समा रही थी, ये डील 2 पॉइंट्स के कमीशन वाली है, शॉप के कट्स के बाद मुझे 40 to 50,000 मिल जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो नेक्स्ट टाइम भी खरीदेगा, ये किस टाइप का शुगर डैडी है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, बिगिनर क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली यूज्ड, होस्ट को 35x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, क्रेडिट अमाउंट 35 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन 50x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, टोटल अमाउंट 50 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन 45x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 45 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन और एक 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन। ज़ेंग चैंग लिटरली स्टन रह गया, मुझे लगा था बस 10x मिलेगा, लगता है मैं ही शॉर्ट साइटेड हूँ। अच्छा हुआ 1 मिलियन वाले यूनिट्स पे इंसिस्ट किया, वरना ह्यूज लॉस हो जाता। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट लेवल अप, अब होस्ट दुनिया में हर सेकंड एग्जिस्ट करते हुए 0.8 कमा सकता है। ज़ेंग चैंग ने सोचा, शायद शाओजिया ही मेरे लिए लकी स्टार है। 5 मिलियन स्पेंड किया और 200 to 300 मिलियन वापस आ गए, अब मैं रोज का 70,000 कमा सकता हूँ। ये चीट वाली लाइफ सच में अलग फील होती है, अगर ऐसा है तो पैसा होना ही चाहिए ताकि जो चाहे वो कर सकूं। फिर वो तुरंत आवाज लगाता है, शाओजिया जरा इधर तो आना। शाओजिया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या हुआ बॉस। मैनेजर ने धीरे से उसके कान में बोला, शाओजिया मिस्टर ज़ेंग ने तुम्हें 5 यूनिट्स का कमीशन दिलाया है, आज रात उन्हें डिनर पे बुलाओ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। ये सुनते ही शाओजिया शर्मा गई और ख्यालों में खो गई। ज़ेंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ नेक्स्ट टाइम नहीं, बहुत सारे नेक्स्ट टाइम होंगे, बस मेरे साथ रहो, मैं गारंटी देता हूँ तुम अच्छे खाओगी और अच्छा रहोगी। शाओजिया हिचकिचा कर बोले, मिस्टर ज़ेंग क्या हम आज थोड़ा और क्लोज हो सकते हैं। ज़ेंग चैंग ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बीच में ही रोक दिया और बोला, आज क्लोज, तुम क्या बोल रही हो, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूंगा। शाओजिया ब्लैंक रह गए, हैं पैसे ट्रांसफर, क्यों ट्रांसफर करोगे तुम मुझे।
ज़ेंग चेंग मुस्कुरा कर बोलता है, आज तुम मेरी लकी स्टार रही हो तो थैंक यू तो बनता है और फ्यूचर में फिर मिलना है। जाओ जिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ मिनट बाद जब उसने अपने अकाउंट में 350,000 देखे वो शॉक से जम सी गई। ज़ेंग चेंग को बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। उसने सोचा इसकी डील से मुझे 200 मिलियन का प्रॉफिट मिला है, 350,000 देना तो कुछ भी नहीं, बस गुड कर्मा ही समझो। जाओ जिया बस खुशी से चमक रही थी जैसे स्प्रिंग में फुल खिलता है। मिस्टर ज़ेंग मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करो, मैं आपको ट्रीट दूंगी, मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ज़ेंग चेंग ने उसके सिर के ऊपर 85 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स देखे और सोचा 350,000 से फ्रेंडलीनेस 50 से सीधा 85 हो गया। सिस्टम की एबिलिटी काफी इफेक्टिव है, ये नंबर्स बदलते देखना भी कितना सेटिस्फाइंग है। फिर दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ऐड किया। जाओ जिया ने उसे चुपके से देखा और सोचा अब नोटिस कर रही हूँ कि मिस्टर ज़ेंग कितने हैंडसम है। और फिर से इमेजिनेशन शुरू, क्या वो आज रात ऊपर आएंगे? थोड़ा फास्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐड करने के बाद ज़ेंग चेंग सीधा निकल गया और बोला, जाओ जिया आज तुमने हार्डवर्क किया, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जाओ जिया पीछे से भागी पर वो जा चुका था। उसने मन में सोचा क्या हम सच में फिर से मिलेंगे? दिल इतना खाली क्यों लग रहा है? 20 मिनट बाद ज़ेंग चेंग घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते हुए बोला, मॉम मैं आ गया। माँ किचन में तरबूज काट रही थी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, लो तुम्हारा फेवरेट चिल्ड वाटरमेलन। ज़ेंग चेंग ने दोनों हाथों से लिया, थैंक्स मॉम। पापा फोन देखते हुए बोले, फिर कहाँ घूम कर आए हो? ग्रेजुएशन ट्रिप की बात कर रहे थे ना, डिसाइड किया कहाँ जाना है? ज़ेंग चेंग बोला, मैं मोडू जाना चाहता हूँ, मोडू यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का प्लान है, पहले वाइब चेक करना चाहता हूँ। पापा चश्मा एडजस्ट करते हुए बोले, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मॉम से बोलो ट्रैवल एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दे, खुद जाके देख आओ। माँ हंसी दबाते हुए बोले, आप ही पैसे मैनेज करते हो और बेटे को इतना स्पॉइल भी करते हो, ममाज बॉय मत बना देना वरना अच्छी बहू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ज़ेंग चेंग ने मुंह फुला लिया, मॉम ऐसा मत बोलो। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अब मैं पिछली लाइफ वाला नाइव ज़ेंग चेंग नहीं हूँ, इस बार मैं पक्का इंश्योर करूंगा कि मॉम को बेस्ट डॉटर इन लॉ मिले। अगले दिन ज़ेंग चेंग एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने टिकट तो पहले ही बुक कर ली थी, लेकिन कल लास्ट मिनट खरीदी थी, इसलिए सिर्फ इकोनॉमी क्लास का सीट ही मिल पाया। उसकी हाइट के हिसाब से ये सीट काफी क्रैम्प्ड थी, बिल्कुल तंग सी। तभी गलती से उसका टकराव एक लड़की से हो गया। वो तुरंत बोला, ओह सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बात खत्म करने से पहले ज़ेंग चेंग जम सा गया। ज़ाविंग, उसने धीरे से पुकारा। लड़की ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम तो ज़ेंग चेंग हो ना? ज़ेंग चेंग ने हाँ में सिर हिलाया और सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं यही बैठ रहा हूँ। ज़ाविंग मुस्कुरा कर बोली, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यही बैठी हूँ। फिर ज़ेंग चेंग ने उसे पहले बैठने का ऑफर दिया। उसे एक्सेप्ट करते हुए ज़ाविंग ने थैंक्स बोला। ज़ेंग चेंग उसके पास बैठने वाला था कि अचानक एक आदमी बीच में घुसा और उसे हल्का सा धक्का देकर साइड में कर दिया। वो आदमी चिपचिपा सा हंसते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, मेरा सीट भी यही है, तुम्हारे साथ सीटमेट बनना तो मेरी किस्मत की बात है। ज़ेंग चेंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ज़ाविंग, तुम विंडो सीट ले लो। वो आदमी तुरंत बोल पड़ा, ब्रो ये सीट तो प्रीटी लड़की के लिए है ना, प्लेन में सीट ऐसे ही चेंज थोड़ी कर सकते हो। ज़ेंग चेंग थोड़ा तीखा हंसते हुए बोला, मैं इसके साथ हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या हम दोनों को तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कहाँ बैठना है? फिर भी वो आदमी बेशरम बन के उनके पास ही बैठ गया और बोला, हे ब्यूटीफुल, मोडू क्यों जा रही हो? उस आदमी को इग्नोर करते हुए ज़ाविंग ने पूछा, ज़ेंग चेंग तुम मोडू क्यों जा रहे हो? लगता है बिजनेस के लिए। ज़ेंग चेंग ने जवाब दिया, बस घर पे बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा घूम आता हूँ। ज़ाविंग हंसी, नाइस, मतलब सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हो? उन दोनों को इग्नोर करते देख वो आदमी फिर बीच में बोल पड़ा, वैसे मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ा था, लेकिन अब ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैं भी मोडू ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, मेरा नाम शियान शेन है, प्लेजर टू मीट यू ब्यूटीफुल। फिर वो बिना रुके बकबक करने लगा, देखो मोडू में काफी सीधी चीजें होती है, मैं पहले ही बता दूं। स्पेशली एक होटल तो बिल्कुल डॉजी है, लेकिन मेरा होटल बहुत अच्छा है, पापा ने अरेंज किया है, एयरपोर्ट पिकअप भी है। तुम दोनों कहाँ रुक रहे हो? चाहो तो मैं बाद में ड्रॉप भी कर देता हूँ। ज़ाविंग ने उसे सीधा इग्नोर कर दिया और ज़ेंग चेंग ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नो थैंक, इट्स फाइन, जहाँ मैंने बुक किया है वहाँ भी एयरपोर्ट पिकअप है और ये मेरे साथ है, तो तुम टेंशन मत लो। शियान शेन थोड़ा डाउटफुल लगा, सीरियसली कौन सा होटल? ज़ेंग चेंग ने कैजुअल टोन में बोला, रेडिसन। शियान शेन एकदम से रुक गया, हाँ अल्ट्रा लग्जरियस रेडिसन होटल जो जीजियांग एंशिएंट टाउन के 1000 साल पुराने रिलेक्स के साथ ब्लेंडेड है, 3.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाला। पर मैं रह चुका हूँ वहाँ, वीआईपी रूम 9000 पर नाइट है और एयरपोर्ट पिकअप सर्विस तो होती ही नहीं वहाँ। ज़ेंग चेंग ने कंधे ऊंचे करते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो विला बुक किया है। शियान शेन आधा मान रहा था, आधा नहीं, नो वेज। तभी ज़ाविंग थोड़ा शरारती स्माइल देते हुए बोली, 80,000 पर नाइट वाला विला। ज़ेंग चेंग, मुझे नहीं पता था तुम भी रिच सेकंड जनरेशन निकलोगे। ज़ेंग चेंग हंसते हुए बोला, अरे प्लीज, जैसे तुम खुद नहीं हो। फिर वो याद करता है, ज़ाविंग सिर्फ स्कूल ब्यूटी ही नहीं थी, शहर की फेमस रिच सेकंड जनरेशन भी थी। पहले वो हमेशा रोल्स रॉयस में आती थी।
टॉप टियर गॉडेस थी वो, इतनी खूबसूरत कि लड़के खुद को उसके सामने छोटा महसूस करते थे। ऑलमोस्ट किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे परस्यू करने की। लेकिन जाविंग कभी एरोगेंट नहीं थी, बस चुपचाप पढ़ाई करती थी। तब मैं तो सिर्फ जाओजिया पे फोकस था, जाओयिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। 11th ग्रेड में सुना था कि उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ था, तब से वो स्कूल पैदल आने लगी थी। प्रेजेंट में वापस जाविंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं अब हार्डली रिच सेकेंड जनरेशन हूँ। जैंग चैंग के मन में घंटी बजी, उप्स गलत बोल दिया, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। फिर दोनों स्कूल के इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगे। जाविंग बोली, हाँ हमारा स्कूल काफी इंटरेस्टिंग था। जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली, फाइनली ऑकवर्डनेस खत्म। फिर उसने तुरंत ही अपना फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और एक इन्फो पैनल सामने आया। नेम जाविंग, एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, लुक्स 96, फिगर 96, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 75, स्टेटस फ्रेंड। जाओचेंग सोचने लगा, यूजुअली नॉर्मल क्लासमेट का फ्रेंडलीनेस सिर्फ 65 होता है, जाविंग का 75 होने का मतलब क्या वो मुझे थोड़ा पसंद करती है? थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड हो गया। बाहर एक स्टर्निंग लड़की ऑफिस वेयर और ब्लैक स्टॉकिंग में ऑलरेडी कार के पास खड़ी थी। हेलो मिस्टर जैंग, मैं वैंग यूयान हूँ, आपके बुक्ड विला की पर्सनल बटलर। जैंग चैंग ने उसे देखते हुए मनी मन तारीफ की। वाह, रेडिसन सच में अपने नाम के लायक है, कितना प्रोफेशनल। फिर उसने मुड़कर पूछा, ऑलराइट जाविंग, तुम कहाँ रुक रही हो? जाविंग ने जवाब दिया, वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंड के घर रेडिसन के रास्ते में नहीं पड़ता। जैंग चैंग तुम टेंशन मत लो, मैं टैक्सी ले लूंगी। जैंग चैंग ने बिना कुछ कहे उसका सूटकेस उठाकर कार में रख दिया और बोला, जाविंग हम पुराने क्लासमेट है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर उसने बटलर से कहा, मिस वैंग पहले मेरी क्लासमेट को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप कीजिए। शियानशन एक दीवार के पीछे छुपकर झांक रहा था और मनी मन सोच रहा था, ये सच में हो रहा है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को वो फ्लैशी सा बंदा उठा ले गया? कहीं उसने उसे तो नहीं दे दिया? नहीं यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उस ब्यूटी को बचाना होगा। क्या पता आज रात वो खुद ही मुझे स्पेशल तरीके से थैंक यू बोले। 25 मिनट बाद जाविंग कार से उतर गई और खुशी से बोली, जैंग चैंग आज तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। चलो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगी। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने ही कहा है, याद रखना, भूलना मत। जाविंग मुस्कुरा दी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज के लिए मैं तुम्हारी सच में थैंकफुल हूँ। जैंग चैंग हंसते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। शियानशन जो टैक्सी में बैठा था चुपचाप देखते हुए अंदर ही अंदर पछताता रहा, बस ऐसे ही उस ब्यूटी को जाने दिया। अच्छा, मेरी रोमांटिक रात का सपना तो गया। आधे घंटे बाद विला कॉम्प्लेक्स में जैंग चैंग के चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। नॉट बैड नॉट बैड, रेडिसन आना बिल्कुल सही डिसीजन था, पैसा वसूल। यूयान ने पीछे से धीरे से कहा, मिस्टर जैंग बात का पानी रेडी है, अब आप नहा सकते हैं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ओके पहले फ्रेश हो लेता हूँ। वैंग यूयान तुरंत उसके पास आई और उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाकर उसकी शर्ट उतारने में हेल्प करने लगी। जैंग चैंग एकदम फ्रीज हो गया, ये भी सर्विस में इंक्लूड है क्या? जैसे ही उसकी शर्ट उतर गई, यूयान तुरंत पीछे मुड़कर बोली, सर आउटर क्लोथ उतारने में हेल्प करना सर्विस का पार्ट है, बाकी आप खुद चेंज कर लीजिए। जैंग चैंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिला गया। फिर वो बाथटब में जाकर बैठ गया, लेकिन देखा तो यूयान गई नहीं, बल्कि साइड में बैठकर ग्लोव्स पहन रही थी। जैंग चैंग ने हैरानी से पूछा, हे वेट। वैंग यूयान ने कामली एक्सप्लेन किया, बैक स्क्रब भी हमारी सर्विस का पार्ट है, लेकिन ये बात के चार्ज में इंक्लूडेड नहीं होता। एक्सप्लेनेशन खत्म करते हुए वो उसकी पीठ स्क्रब करने लगी। जैंग चैंग आराम से बैठा एंजॉय कर रहा था और मनी मन सोच रहा था, वाह ये तो कमाल फील हो रहा है। वैसे यूयान को इतना पास से देखा तो काफी प्रीटी लगती है, अगर सच में कोई स्पेशल सर्विस होती तो। फिर उसका इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा ही बहने लगा। यूयान भी उसके साथ बाथटब में एंटर होते हुए बोलती है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक कनेक्शन महसूस होता है। तभी वैंग यूयान ने अचानक से बोला, मिस्टर जैंग आपका बॉडी टेम्परेचर काफी वार्म लग रहा है, क्या पानी का टेम्परेचर ठीक नहीं है? तभी जैंग चैंग तुरंत अपनी फैंटेसी से बाहर आ गया, उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने सोचा, क्रैप, मैं क्या क्या सोचने लग गया था। बैक स्क्रब खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे जब यूयान ने कहा, मिस्टर जैंग आज रात हमारे रेडिसन में एक रिसेप्शन पार्टी है, आप हमारे होटल के सुपर वीआईपी हो तो आपको इनविटेशन मिला है, अगर इंटरेस्ट हो तो आप अटेंड कर सकते हो। जैंग चैंग ने पूछा, रिसेप्शन का थीम क्या है? यूयान ने जवाब दिया, यह होटल के प्लेटिनम कस्टमर्स ने ऑर्गेनाइज की है, मेन फोकस कुछ प्रीशियस गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की ऑक्शन पर रहेगा। जैंग चैंग ने फिर पूछा, अगर मैं जाऊँ तो कोई ड्रेस कोड है? यूयान बोले, इंटरनल पार्टी है, कैजुअल ऑक्शन टाइप, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है समझ गया। उसके बाद यूयान ने उसे रेडी होने में हेल्प की और पार्टी वेन्यू तक ले गई। वहां जाकर उसने एक वेटर को बुलाया और कहा, यह हमारे विला के गोल्ड कार्ड वाले डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है मिस्टर जैंग चैंग। वेटर ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर जैंग, प्लीज अंदर आइए। फिर यूयान ने जैंग चैंग की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर जैंग एंजॉय योर टाइम, और फिर वहां से चली गई।
जैंग चैंग आराम से अंदर घूमने लगा। अंदर सब लोग लग्जरी कपड़ों में थे, क्लियरली सब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। और फिर ऑक्शन शुरू हो गया। 5 मिलियन वन, 5 मिलियन ट्वाइस, 5 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशंस मैडम। जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, ऑक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, काफी लाइवली लग रहा है। तब ऑक्शनियर ने एक गोल्ड वॉच प्रेजेंट की। नेक्स्ट आइटम है रिचर्ड मिली RM56, जो लीडिंग वॉच कलेक्टर मैडम एन ने प्रोवाइड किया है। ब्रांड रिलेटिवली नया है, लेकिन डिकेड्स की डेवलपमेंट के बाद अब ये फिलिप्स के लेवल का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इस मॉडल के ग्लोबली सिर्फ 10 पीस ही हैं। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन, हर इंक्रीमेंट कम से कम 500,000। ऑक्शन अब शुरू होता है। जैंग चैंग की आंखें चमक उठी और वो हल्की सी हंसी हंसा। अभी सिर्फ 15 मिलियन की है, 3-4 साल में सेकेंडरी मार्केट में इसकी प्राइस 25 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। अगर ये 10 मिलियन की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो बेवकूफ हो जाऊंगा मैं। ये सोचकर उसने पैडल उठा दिया। जेंटलमैन नंबर 35 बिट्स 15.5 मिलियन, कोई और है? जेंटलमैन नंबर 8 बिट्स 16 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 16.5 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 8 17 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 18 मिलियन। लोग आसपास डिस्कशन करने लगे, ये नंबर 35 कौन है, इतना एग्रेसिव? 18 मिलियन, इस प्राइस में तो 2 फिलिप्स आ जाती है। ऑक्शनियर ने हैमर गिराया। 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्वाइस, 18 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन नंबर 35। ऑक्शन खत्म होते ही कुछ यंग मैन उसके पास आए। ब्रो हेलो, चलो इंट्रोड्यूस होते हैं, मेरा नाम वैंग जैंग है। हेलो, मैं शिन फैन हूँ। ये दोनों मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन किड है। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हेलो मैं जैंग चैंग हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, ये मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन भी यहाँ है। शिन फैन ने पूछा, एक्चुअली नंबर 8 मेरे लिए बिड कर रहा था। लगता है भाई जैंग को वो वॉच काफी पसंद आई, ब्रांड पर रिसर्च की है। जैंग चैंग ने कैजुअली कहा, रिसर्च नहीं कहूंगा, मैंने पहले कभी नहीं खरीदी, बस पसंद आई तो ले ली। शिन फैन जोर से हंसते हुए बोलता है, वाह पहली परचेस और सीधा 18 मिलियन। लॉजिकली तो मुझे तुम जैसा बंदा पहले मिलना चाहिए था, लेकिन तुम काफी अनफेमिलियर लगते हो। जैंग चैंग बोला, मैं कल ही मूडू आया हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। शिन फैन हैरान हो गया, मतलब सिर्फ 18 साल के हो और अभी से इतना बोल्ड ऑपरेशन? जब मैं 18 साल का था इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। फिर वो फ्रेंडली तरीके से जैंग चैंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ब्रदर जैंग, फ्री टाइम में साथ हैंग आउट करते हैं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, कांग्रेचुलेशन, होस्ट का लेवल अपग्रेड हो चुका है। अब हर मिनट जो होस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा उसे $1 मिलेगा। जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, अपग्रेड के बाद मेरी इनकम $1 पर मिनट हो गई है, मतलब साल का लगभग 30 मिलियन। आम लोगों के लिए बहुत है, लेकिन मेरे गोल के हिसाब से अभी भी ये काफी नहीं। फिर वो अपने रूम की तरफ लौटने वाला था, तब उसने एक फेमिलियर फिगर देखा। यू जाओ, एक खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी थी। यू जाओ उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हे तुम तो वही हो ना उस रात वाले? जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हाँ, एक खूबसूरत लड़की के साथ समय बिताने के लिए पैसे मिलना, परफेक्ट नाइट। यू जाओ ने उसके कॉलर को हल्की सी उंगली से हुक किया और मुस्कुरा कर बोली, तुम छोटे शैतान, मुझे लगा तुम सिर्फ 18 साल के सिंपल स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारी केयर की। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक्चुअली रिच किड सेकेंड जनरेशन निकलोगे। जैंग चैंग ने सीधा उसकी पतली कमर पकड़कर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरा ख्याल रखो, कैसा रहेगा? ऑक्शन खत्म होने वाला है और मैंने यहाँ एक विला बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यू जाओ हल्की सी शर्मा गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने लाल होठों पर जुबान फिराते हुए बोली, ठीक है, वैसे भी मैंने काफी वाइन पी ली है, लेकिन इस बार तुम्हें लास्ट टाइम से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, अचानक कोई तेज कदम से उनकी तरफ आया। यू जाओ, वही रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? ये जैंग यू था, यू जाओ का एक्स फियांसे। यू जाओ ने नफरत भरी नजर से देखा और बोली, जैंग यू तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर दे तुमसे कोई लेना देना नहीं। जैंग यू बोला, मत भूलो हम शादी करने वाले हैं। यू जाओ ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म है? मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमते हो और मुझसे शादी करने की बात करते हो, दिमाग तो ठीक है? जैंग यू भी हंसते हुए बोला, जो भी हो, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, अब तुम शादी करोगी ही। यू जाओ ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, घिनाती है मुझे, तुम्हें मैं पसंद भी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे कवर बनाकर अपनी मिस्ट्रेसेस या शायद बॉयफ्रेंड्स के साथ आराम से घूमना चाहते हो, है ना? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला, चुपचाप चले जाओ और 250 का लिमिटेड एडिशन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स कॉस्प्ले आउटफिट पाओ। दूसरा, जैंग यू को 2 थप्पड़ मारो, रिवॉर्ड मिलेगा ट्रिपल बॉडी एनहांसमेंट बूस्ट और एक बैड लक कार्ड। जैंग चैंग की आंखें फड़की, सिस्टम मजाक कर रहे हो क्या मैं टर्टल कॉस्प्ले करने वाला लगता हूँ? बस एक सवाल, ट्रिपल बूस्ट में मेरा रॉड इंक्लूड है ना? सिस्टम ने जवाब दिया, स्ट्रेंथ, स्पीड, फिजिक, आईसाइट, हियरिंग, रिकवरी, रेजिलियंस सब इंक्लूड है। फिर क्या था, जैंग चैंग बिना सेकंड सोचे आगे बढ़ा और जैंग यू को 2 जोर के थप्पड़ दे दिए। बस इतनी सी बात, सोचने की भी जरूरत नहीं। मुझे जिंदगी में उन लोगों से नफरत है जो सीधे नहीं होते। जैंग यू शॉक में चिल्लाया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मुझे मारा गया, हेल्प।
सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए और उसे उठाया। सर इतनी सी तो बात है, आपस में सुलझा लो, हारमोनी खराब मत करो। ज़ैंग यू गुस्से से बोला, सुलझा लो, उसने मुझे मारा है, पुलिस को बुलाओ, मैं केस करूंगा, तुम सब देख लेना, जॉब चली जाएगी। सिक्योरिटी वाले पसीना बहा रहे थे। सर जो यहाँ आते हैं सब बहुत अमीर होते हैं, हमें मत फंसाओ प्लीज। यू जाओ फिर ज़ैंग चैंग के पास आकर उसके करीब खड़ी हो गई और बोली, तुम डरना मत, अगर पुलिस बुलाएगा तो मैं कहूंगी ये मुझे हरास कर रहा था, तुमने तो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन में एक्ट किया। ज़ैंग चैंग अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे हैरानी हुई कि यू जाओ उसका इतना सपोर्ट कर रही है। ज़ैंग यू का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। यहाँ कैमरास लगे हैं, फुटेज चेक करूंगा, जो मुझे बुली करेगा पछताएगा। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। सबने देखा कि एक आदमी चाकू लेकर लोगों का पीछा कर रहा था। मेरी फैमिली का बंदा यहाँ किसी और के साथ घूम रहा है। तुमने बोला कॉन्फिडेंशियलिटी है, मुझे अंदर नहीं आने दे, आप सबको काट दूंगा, या तो उस चीटिंग कपल को मेरे सामने लाओ या मैं सबको स्लैश कर दूंगा। ये सुनते ही ज़ैंग यू का रंग उड़ गया। धीरे से बोला, सर रहम करो। फिर उसने सोचा, नहीं, बचने का तरीका भीख मांगना नहीं, मदद करना है। फिर वो जोर से चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब, जाकर ढूंढो उन्हें, जिसे चाहिए उसे लाओ। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। चॉइस 1 यूशाओ के साथ भाग जाओ, 300 कैश पाओ। चॉइस 2 आगे बढ़कर विक्टिम को बचाओ, क्रिमिनल को रोको, अट्रैक्टिवनेस +5 और गॉडली मिल्क स्क्वीजिंग टेक्निक। ज़ैंग चैंग ने सोचा, क्रिमिनल को रोकना मतलब उस कमबैक ज़ैंग यू को भी बचाना। मन तो नहीं है, लेकिन दूसरों के सेफ्टी के लिए और स्किल के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये एनहांसमेंट कार्ड जो सिस्टम ने मुझे दिया है काम आना चाहिए। ये सोचते हुए ज़ाओ चैंग ने एनहांसमेंट मल्टीप्लायर कार्ड एक्टिवेट कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी में पावर फ्लड हो रही है, हर मसल एनर्जी से भर गया। अगली ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, एक ही पंच में अटैकर का चेहरा तोड़ दिया और पीछे दीवार से टकराकर बेहोश कर दिया। यू जाओ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सिर्फ सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं, ये तो सुपर पैडास भी है। ये कौन सा प्लॉट ट्विस्ट चल रहा है। उधर ज़ैंग यू का चेहरा कभी हरा पड़ रहा था, कभी सफेद, डर के मारे हालत खराब। लड़ाई के बाद ज़ैंग चैंग ने अपना हाथ झटका, स्लीव ठीक किए। आसपास के लोग बोलने लगे, वाह कितना हैंडसम है ये बंदा, सिर्फ 2 मूव में ही ओपोनेंट को गिरा दिया। सिर्फ ब्रेव नहीं, सुपर कूल भी है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अटैकर को ले गई। एक पुलिस ऑफिसर ने ज़ैंग चैंग की तारीफ की। कॉमरेड आपको बहुत शुक्रिया, अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती थी। तभी ज़ैंग यू भाग कर आया और बोला, ऑफिसर मुझे कंप्लेंट करनी है, इसने मुझे मारा, यहाँ सब गवाह हैं, ये वायलेंट इंसान है, इस पर भरोसा मत कीजिए। पुलिस ऑफिसर ने भीड़ से पूछा, ये कह रहा है इस आदमी ने इसे मारा, क्या ये सच है? यूजा तुरंत बोल पड़ी, ऑफिसर बात वैसी नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स कर रहा था और उसने सब कुछ डिटेल में बता दिया। ज़ैंग चैंग ने उसके सिर के ऊपर 90 का फेवरेबिलिटी स्कोर देखा और सोचा, यूजाओ का फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच गया है, ये तो इनएस्केपेबल लव लेवल है। पास्ट याद करके यूजाओ की आंखें भर आई। ज़ैंग चैंग ने उसे अपनी भाव में लेकर कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उस ज़ैंग यू को दोबारा तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। पुलिस ऑफिसर बोला, लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटा सा झगड़ा, बेहतर होगा आपस में बैठकर बात कर लो। पर ज़ैंग यू जिद पर था, मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? यहाँ कैमरास लगे हैं, मैं फुटेज चेक करवाऊंगा। ज़ैंग चैंग ने भाई सिकोड़ी, इसने यूजाओ को हट किया और जरा भी रिमोर्स नहीं। ठीक है, सिस्टम का बैड लक कार्ड इसी पर टेस्ट करते हैं। फिर उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया बैड लक कार्ड यूज करने के लिए। तुरंत ही ज़ैंग यू का फोन बजा, सर आपके अकाउंट से 200,000 विड्रॉ हुए हैं, हमें एबनॉर्मल लग रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए। ज़ैंग यू इरिटेट हो गया, मैं रेडिसन में हूँ, चोरी नहीं हुई, जल्दी हैंडल करो इसे। तभी एक फीमेल सर्वर दौड़ती हुई आई। एक कार ने ट्री को हिट किया और ट्री गिरकर आपकी कार पर आ गया, काफी डैमेज हुआ है। ये सुनते ज़ैंग यू भाग गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा, लगता है इनको और दिक्कत आ गई है, क्या आप? ज़ैंग यू भागते हुए बोला, मेरे पास इन छोटी बातों का टाइम नहीं है। ज़ैंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा के बोला, जो बोया वही काटा, चलो ज़ाओ यू यहाँ से चले। 5 मिनट बाद रूम में यू जाओ उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोली, माय स्वीट बॉय, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ज़ैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, उस लेवल का बंदा मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। यू जाओ ने फिर भी कहा, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे तसल्ली मिलेगी। फिर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे जज करते हो ऐसे फियांसे के लिए? ज़ैंग चैंग बोला, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा शॉक हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा फियांसे ऐसा निकलेगा। यूजाओ ने बताया, जब ग्रैंडपा क्रिटिकल थे उन्होंने ये रिश्ता फिक्स किया था, उनको सुकून देने के लिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। बाद में पता चला कि वो बाय है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर में था। ज़ैंग चैंग ने थोड़ा कंसर्न होकर बोला, तुमने बहुत सफर किया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। यूजाओ ने धीरे से पूछा, ज़ैंग चैंग तुम सच में माइंड नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो? फिर वो मनी मन सोचती है, ज़ैंग चैंग मेरा पहला आदमी है, शायद अभी मैं उसे डीपली लव नहीं करती, लेकिन ये रिलेशनशिप नॉर्मल डेटिंग से 100 गुना कंफर्टेबल है। ज़ैंग चैंग ने उसकी कमर पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं माइंड नहीं करता यूजाओ, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा।
यूजाओ ने शर्मा कर हल्का सा सिर हिलाया, यू नॉटी बॉय। और बस रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह जब मेड्स रूम क्लीन करने आई और बेड की हालत देखी, ब्लैंकेट्स उलझे हुए, मैट्रेस थोड़ा सा डैम्प, तो वो चुपके से मुस्कुराने लगे। आजकल की यंग लोगों में कितना स्टेमिना होता है, तुम्हारा आदमी ऐसा कर सकता है क्या? अगर मेरा ओल्ड चैन इतना एनर्जेटिक होता तो क्या मैं रोज टाइम पर काम पर आ पाती? पैर ही नहीं उठते। शीट देखकर ही समझ आ रहा है कि लड़की ने कितना एंजॉय किया होगा। वो छोटा हॉटी हैंडसम भी है और पावरफुल भी, किस्मत वाली है। मीनवाइल कॉफी शॉप में ज़ैंग चैंग ने किसी को इंस्टाग्राम पर वॉच फ्लॉन्ट करते हुए देखा। ली शुडोंग ने लिखा था, थैंक्स मॉम फॉर कमिंग ऑफ द एज का गिफ्ट। उसने यूजाओ की तरफ देखा और पूछा, यूजाओ क्या मैं तुम्हारी लेग्स बोरो कर सकता हूँ एक फोटो के लिए, अपने 18 कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेट करने के लिए? यूजाओ हैरान हो गई, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? ज़ैंग चैंग ने सिर हिलाया, नहीं बस आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे अपनी कमिंग ऑफ द एज गिफ्ट शो ऑफ कर रहे हैं। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं तो सोचा तुम्हारे लेग्स ही सही। यूजाओ हंस पड़ी, चल ठीक है बदमाश छोटे। फिर यूजाओ ने उसके लिए अलग अलग सिडेक्टिव पोजेस बना दिए ताकि वो फोटोज ले सके। ज़ैंग चैंग ने मनी मन सोचा, मेरा 18 बर्थडे पे ना मर्सिडीज है ना BMW, लेकिन जिस कार की स्पीड है वो इससे भी फास्ट है। कई फोटोज लेने के बाद उसने बेस्ट वाली सिलेक्ट करके तुरंत ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी और उसके फ्रेंड्स ने देखते ही रिएक्शंस देना शुरू कर दिया। चैंगजी, साले ज़ैंग चैंग सुबह सुबह ये क्या दिखा दिया? क्लास प्रेसिडेंट की 20,000 वाली वॉच अब बिल्कुल बेकार लग रही है। जाओयुन, माँ ने जो घर खरीदा था वो भी अब अपीलिंग नहीं लग रहा। मुझे भी ब्लैक स्टॉकिंग वाली बड़ी दीदी चाहिए, मुझे भी एडल्ट बनना है। जाओ गैंग, डैम यार ये होता है असली कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेशन। मेरा RTX 5090 खरीदना तो बिल्कुल मेंशन करने लायक भी नहीं। लिजुरुई, मैं तो बस कंप्यूटर पे ही लड़कियां देख सकता हूँ, काश मैं भी ज़ैंग चैंग जैसा होता। इसके बाद ज़ैंग चैंग मरीन लाइंस के फरारी शोरूम पहुंच गया। एक फीमेल एम्प्लॉय तुरंत भाग कर आई और बोली, हेलो सर, ये फरारी सेल्स सेंटर है, हम आपकी सर्विस के लिए रेडी है, क्या मैं आपको शोरूम दिखाऊं? ज़ैंग चैंग बोला, नहीं बस बताओ कौन कौन सी कार अवेलेबल है, मैं देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स प्लीज फॉलो मी। उनके थोड़े ही दूर एक ग्रुप बात कर रहा था। सुवेन, अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो मैं ले लेता हूँ, एक आदमी ने बोला। कार खरीदना सीरियस मैटर होता है, केयरफुली चूज करना चाहिए, मेरी ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैनेजर युआंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसे इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारी मूवी शूटिंग शुरू हो चुकी है, मैं तुम्हें रोज पिक करूंगा ताकि तुम कंफर्टेबल राइड करो, तुम्हें पसंद है बस वही मैटर करता है। सुवेन ने ग्रेसफुली हाथ हटा लिया और बोली, सच में जरूरत नहीं, हम लोग दिन रात शूट करते हैं, आपको डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ? अगर आप मुझे फीमेल लीड बना दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ सीरियस एक्टिंग करूंगी। जनरल मैनेजर युआंग फिर से उसका हाथ पकड़ कर बोला, बस तुम एग्री हो जाओ, फीमेल लीड तुम्हारी। ज़ैंग चैंग साइड में खड़ा सब सुन रहा था। उसने मनी मन सोचा, मैं तो कार देखने आया था, यहाँ फ्री का ड्रामा मिल गया। एक मिनट, ये तो सुवेन है, कुछ सालों में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 4 राइजिंग स्टार में से एक बनेगी। उसकी द अदर साइड वाली पूल फोटो ने सबको शॉक कर दिया था। मैनेजर युआंग ने फिर प्रेशर डाला, चलो ऐसा करते हैं, अगर ये कार पसंद है तो अभी के अभी बाय करता हूँ, फिर चलते हैं ड्रिंक्स पे। सुवेन ने तुरंत हाथ हटा लिया और बोली, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे कंपनी मीटिंग भी अटेंड करनी है। युआंग का पेशेंस खत्म हो गया। उसने इतराते हुए बोला, तुम जैसी छोटी सी सेलिब्रिटी को ऑफर की वैल्यू नहीं पता। सुनो, या तो मेरे साथ रहो वरना इस बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सुवेन ने भाई सिकोड़ी, जनरल मैनेजर युआंग तुम? वो चिल्लाया, ड्रामा मत करो, या तो रेडी हो जाओ और मेरा वेट करो या फिर अपनी सारी एक्टिविटी सस्पेंड होने का वेट करो। सुवेन ने दांत भींच कर कहा, मैनेजर चाहे आप इन्वेस्ट करें या नहीं, मेरा जवाब सेम रहेगा, मैं नहीं झुकूंगी। तभी ज़ैंग चैंग के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल मिशन एक्टिवेट। सुवेन को उसकी मुसीबत से बचाओ और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लो, मिशन कंप्लीट होने पे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ज़ैंग चैंग ने सोचा, अगर मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पर वो तुरंत हेल्प करने नहीं गया, बल्कि फीमेल एम्प्लॉय से पूछा, मैंने सुना है ला फरारी खरीदने के लिए कंडीशंस होती हैं। एम्प्लॉय ने सिर हिलाया, जी हाँ, ला फरारी लिमिटेड एडिशन मॉडल है, उसके लिए एसेट वेरिफिकेशन जरूरी है और एक कंडीशन और, आपके पास हमारे ब्रांड के 5 मॉडल्स होने चाहिए तभी एलिजिबल होते हुए। ज़ैंग चैंग ने पूछा, तो तुम ये बोल रही हो कि मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ? एम्प्लॉय ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर आप सीरियसली ला फरारी लेना चाहते हो तो एक तरीका हो सकता है। ज़ैंग चैंग की आंखें चमकी, कैसे? एम्प्लॉय बोले, ऑर्डर का वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, कुछ लोगों के कोटास रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट नॉर्मल ऑर्डर से ज्यादा देना पड़ेगा, पता नहीं तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। ज़ैंग चैंग ने जवाब दिया, समझ गया, जब तक मैं खरीद सकता हूँ मैं पूरा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। ये सुनते ही फीमेल एम्प्लॉय बिल्कुल स्टन रह गई, पूरा पेमेंट? उसने मनी मन सोचा, क्या इसे पता भी है कि उस गाड़ी का प्राइस क्या है? पास खड़ा युआंग भी शॉक हो गया। उसने सोचा, ये कौन सा यंग मास्टर है, इतना एरोगेंट, देखता हो असली है या सिर्फ दिखावा?
सुवैन भी हैरान थी। जनरल युआंग जैसे बॉस को भी 3 मिलियन की कार लेने से पहले सोचना पड़ता है, और ये बंदा सबसे महंगी फरारी फुल पेमेंट में लेने की बात कर रहा है। फीमेल एम्प्लॉय ने याद दिलाया, सर ला फरारी बेसिक और कस्टमाइज ऑप्शन के साथ अराउंड 40 to 50 मिलियन तक पड़ेगी। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, एम्प्लॉय ने बोला। थोड़ी देर बाद 2 लोग वहाँ आए। एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर ये वही जेंटलमैन है। पीछे से शिनफैन ने हाथ हिला के कहा, सुना है कोई ला फरारी ओरिजिनल प्राइस पे लेना चाहता है, तो देखने आ गया, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम होगे ब्रदर जैंग, फिर मिल गए। जैंग चैंग ने कैजुअली कहा, बस अभी शंघाई आया हूँ, कार नहीं थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, सोचा एक ले लेता हूँ। शिनफैन का मुंह थोड़ा ट्विच हुआ, इसे तुम कैजुअल बोलते हो, शो ऑफ कर रहे हो क्या? साइड में खड़े ओल्ड मैनेजर ने डाउटफुल टोन में पूछा, ये जेंटलमैन शिनफैन का दोस्त है क्या? शिनफैन ने कहा, ये मेरा भाई जैंग चैंग है, कल ही मिले थे। इनके हाथ की वॉच देखी, कल ऑक्शन में $80 मिलियन में बेची गई थी। मैनेजर वैंग, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, इतना बड़ा ऑर्डर खुद चलकर आया है। मैनेजर वैंग ने जैंग चैंग की हाथ की वॉच देखी और सीधा गास्प कर गया, ये जेंटलमैन इतने रिच हैं। वो तुरंत हाथ मिलाने आगे बढ़ा, हेलो जैंग चैंग, हमारा ब्रांड को चूज करने के लिए बहुत शुक्रिया। एसेट वेरिफिकेशन बस एक प्रोसीजर है, लेकिन जब आप 10 मिलियन की वॉच खरीद सकते हो तो कार लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। सुवैन मनी मन सोच रही थी, 10 मिलियन से ज्यादा वॉच पर खर्च, 50 मिलियन कार पर, ये सबसे ज्यादा रिच हायर है जो मैंने देखा है। नॉर्मल रिच की तो महीने के कुछ लाख खर्च करते हैं, 10,000 भी रेयर होता है, पर ये तो करोड़ों उड़ा रहा है। इस जैंग चैंग के एसेट्स 100 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। युआंग ने तब एक्सक्यूज बनाया, सुवैंग मत देखो, अब मेरा कार लेने का मूड चला गया, चलो मेरे साथ ड्रिंक्स पे चलो, मुझे खुश कर दोगी तो इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं। सुवैन ने जिद से मना कर दिया, जनरल युआंग, मुझे सच में कंपनी वापस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। अपनी बात ना बनने पर युआंग गुस्से में चला गया। सुवैन, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, पर अभी भी टाइम वेस्ट कर रही हो, या तो सीधा तैयार होकर मेरा वेट करो या फिर सारी एक्टिविटीज फ्रीज होने का वेट करो। इतना एटीट्यूड क्यों? अपनी औकात पहचानो और ज्यादा हाई मत बनो, सोच लो। सुवैन वहाँ से जाने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, मिस्सू। वो पलटकर हैरान हुई, मुझे बुला रहे हो? जैंग चैंग ने कहा, सुवैन मेरा नाम जैंग चैंग है, मैंने सुना आपका इन्वेस्टर के साथ कॉपरेशन नहीं हो पाया, पर टेंशन मत लीजिए, अगर वो इन्वेस्ट ना करे तो मैं कर देता हूँ। सुवैन शॉक हो गए, उसने सोचा यह आदमी तो जनरल युआंग से भी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगर युआंग इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी में जवाब देना मुश्किल होगा, पर मैं उसके साथ सो नहीं सकती, और आज मना करने के बाद शायद सच में मेरी कंपनी मेरी एक्टिविटीज फ्रीज कर दे। जैंग चैंग ने कहा, लेकिन आज मेरे कुछ काम है, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में कल बात करते हैं। सुवैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो जोर से सिर हिलाने लगी। हाँ मिस्टर जैंग, मैं आपका वेट करूंगी, क्या व्हाट्सएप पे ऐड करना कन्वीनियंट होगा? और फिर दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। सुवैन ने कहा, ओके मिस्टर जैंग, कल मिलते हैं। फिर जैंग चैंग ने मैनेजर वैंग से पूछा, वैसे ये कार मुझे सबसे जल्दी कब मिल सकती है? मैनेजर वैंग बोला, सबसे जल्दी अराउंड 1 साल लगेगा। ये सुनकर जैंग चैंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगने लगा, इतना लंबा? शिनफैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ दिन बाद कार एग्जीबिशन है, वहाँ लैम्बोर्गिनी, पोर्श या कोई भी ब्रांड ऑन स्पॉट मिल सकता है, साथ चलना चाहोगे? जैंग चैंग ने सिर हिला दिया, ठीक है। उसके बाद वो रेने रेस्टोरेंट गया। यूजाओ वहाँ पहले से ही वेट कर रही थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी, जैंग चैंग इधर इधर। वो दौड़कर आई और उसे टेबल तक ले गई। यहाँ का क्रैब राइस एक्सक्लूसिव है, जरूर ट्राई करना। और ये फिश फिलेट, फर्मेंटेड राइस वाइन स्टू, पिकिंग डक फिलेट विद स्कैलियन फिश हेड, स्टर फ्राइड चिकन गिजर्ड सब फेमस है। जैंग चैंग ने पीछे से उसकी छोटी सी कमर पकड़ ली और धीरे से बोला, पर मुझे तो सिर्फ तुम्हें ही खाना है। यूजाओ शर्मा गई, माय डियर, कल रात तुमने मुझे इतना तंग किया, थोड़ी देर तक आराम करने दोगे या नहीं? जैंग चैंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर तुमने मुझे बुलाने का तरीका चेंज करना होगा। यूजाओ ने तुरंत उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरे डार्लिंग हबी। जैंग चैंग का चेहरा सेटिस्फाई हो गया, मुझे ये बहुत पसंद आया, ठीक है फिर थोड़ा रेस्ट करने देता हूँ। यूजाओ मुस्कुरा दी, तुम कितने अच्छे हो। अचानक जैंग चैंग ने पूछा, वैसे तुम सुवैन को जानती हो क्या? यूजाओ थोड़ी डाउटफुल हुई, सुवैन, वो तो हमारी कंपनी के आर्टिस्ट है, क्यों? फिर जैंग चैंग ने कार खरीदते वक्त सुवैन के टकराने वाली बात उसे बता दी। यह सुनते ही यूजाओ का एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो गया। जैंग चैंग, क्या तुम्हें सुवैन पसंद है? जैंग चैंग ने शांत टोन में कहा, ऐसा नहीं है कि पसंद करता हूँ, बस एक चांस एनकाउंटर था। तुम्हें क्या लगता है उसमें पोटेंशियल है? यूजाओ ने कहा, कंपनी अभी उसे वैल्यू नहीं देती, लेकिन उसकी कंडीशन बुरी नहीं है, उसमें डेवलप होने का पोटेंशियल है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरे लिए जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मुझे किसी और अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैंग चैंग ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर हल्का सा टैप करते हुए बोला, अगली लड़की टेंशन मत लो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक वो मेरी औरत है मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझी। यू जाओ ने सिर हिला दिया। हाँ, तो तुम अब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? जैंग चैंग बोला, हाँ मैं उसे साइन करना चाहता हूँ और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यू जाओ ने समझा, सू वैन का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर तुम उसे साइन करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी देनी पड़ेगी, शायद कुछ मिलियंस, और उसके लिए कंपनी भी सेटअप करनी होगी। जैंग चैंग ने कहा, शाओयू पैसे की टेंशन मत लो, कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद तुम ही ऑपरेट करोगी, मैं बाकी चीजों में इंटरफियर नहीं करूंगा, चाहो तो तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। फिर वो मनी मन सोचने लगा, सिस्टम कंपनी सेटअप करने का कैपिटल दे देगा, बस सू वैन को सही रिसोर्सेस मिल जाए तो 2 साल में वो फेमस हो सकती है, तब वो मुझे काफी प्रॉफिट ला सकती है। यू जाओ ने तुरंत मना कर दिया, जैंग चैंग ऐसा मत करो, कंपनी बंद भी गई तो मैं सिर्फ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैंडल करूंगी, शेयर्स लेने का इरादा नहीं है, मैक्सिमम थोड़ा हायर सैलरी दे देना। पर वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, मुझे पता है जैंग चैंग को पैसे की कमी नहीं है, पर उसकी कंपनी मैनेज करना ही मेरे लिए काफी है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर से सीधा कंपनी मैनेजर बनना, मेरी अथॉरिटी अलग लेवल पर हो जाएगी, यही मेरे लिए इनफ है, सैलरी भी मुझे पहले से कम नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। जैंग चैंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, शाओयू तुम कितनी सिली हो, हमारे बीच इतनी डिस्टेंस की क्या जरूरत है। यू जाओ अचानक उसका चेहरा पकड़कर करीब आ गई और बोली, जैंग चैंग तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, रोज सुबह उठते ही शादी के प्रेशर में घिरी रहती थी, तुमने ही मुझे महसूस कराया कि इंसान होना क्या होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, सच में मैं ऑलरेडी बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। इतने में सुवन का मैसेज आया, ये शायद थोड़ा प्रिजम्पशस है लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, मिस्टर जैंग चैंग कल हम किस टाइम पे मिल रहे हैं और कहाँ। जैंग चैंग हल्की सी हंसी हंसता है और सोचता है, लगता है सुवन सच में काफी एंशियस है। आधे घंटे बाद जैंग चैंग रेडिसन लौट आया, मैनेजर वैंग यहाँ पहले से ही रेडी खड़ी थी। मिस्टर जैंग वेलकम होम, बात रेडी है, अभी लेना चाहेंगे? जैंग चैंग ने कहा, 1 मिनट पहले स्विम कर लेता हूँ, शैंपेन ओपन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो पूल में आराम से स्विम कर रहा था जब वैंग यूयान ने टॉवल लेकर साइड पर खड़ी थी और सोच में डूबी हुई थी। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ, विलास की प्राइस हाई है, ऑक्यूपेंसी लो, पिछले साल सिर्फ 20 गेस्ट आए और जो 1 वीक कंटिन्यूअस रहते हैं मिस्टर जैंग जैसे बहुत ही रेयर है, हमें इस हाई क्वालिटी कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी होगी। स्विम के बाद जैंग चैंग ने पूछा, मैनेजर वैंग यहाँ कोई स्पेशल और एक्सपेंसिव डिशेस हैं? वैंग यूएन ने प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया, जी हमारे होटल में चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज सब क्यूजिन्स मिलते हैं, सब हाई स्टैंडर्ड्स के हैं। इटालियन रोस्टर में गोल्डन ग्रुपर स्पेशल है और अल्बा व्हाइट ट्रफल भी। एक बड़ा गोल्डन ग्रुपर कई मिलियंस तक हो सकता है। अल्बा व्हाइट ट्रफल ग्राम के हिसाब से मिलता है, हर ग्राम कई $100। जैंग चैंग ने सोचा फूड कैशबैक कार्ड का यूज यही होगा, फिर कैजुअली पूछा, मसाज मिलेगा? वैंग यूआन हल्का सा ब्लश कर गई, ऑफ कोर्स मिस्टर जैंग, अगर आप मसाज चाहते हैं तो प्लीज रूम में जा जाइए। रूम में जैंग चैंग बेड पर फेस डाउन लेट गया। वैंग यूआन ने जैकेट उतारकर एसेंशियल ऑयल लिया और प्रोफेशनल तरीके से बैक मसाज शुरू की। उसने इवनली ऑयल अप्लाई किया और काम वॉइस में कहा, हमारे होटल का स्पा भी एक स्पेशल सर्विस है, आप आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए। मसाज के दौरान जैंग चैंग के दिमाग में काफी इमेजिनेशन चल रही थी, लेकिन सर्विस बिल्कुल प्रोफेशनल रही। थोड़ी देर बाद वैंग यूयान ने स्पीकर्स पैक किया और बोली, सर्विस कंप्लीट मिस्टर जैंग, कल मैं आपको कार एग्जीबिशन ले जाऊंगी। वो चली गई और जैंग चैंग को हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ, बस इतना ही, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अगला दिन कार एग्जीबिशन का था। एग्जीबिशन एरिया में भीड़ थी, ज्यादा लोग कार से ज्यादा मॉडल देखने आए थे। जैंग चैंग अकेला ही घूम रहा था। शिनफैन नहीं आ पाया, अकेला घूमना भी ठीक ही है, उसने सोचा। ये मोडू ऑटो शो था जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स प्रेजेंट थे। नए मॉडल्स देखकर उसने सोचा, कार्स ठीक है पर प्राइस एक्सपेक्टेशन मिल नहीं रही, सबसे महंगी सिर्फ 2.2 मिलियन, बहुत सस्ती। तभी उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। हाँ, ये जैंगयू और चेंगशियांग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा पास गया और देखा बीच में जाविंग खड़ी थी, एक लग्जरी कार के साथ मॉडल के रूप में। अच्छा, तो मोडू में उसकी जॉब कार मॉडल की है। भीड़ के अंदर एक लड़का बोला, जाविंग तुम कब फिनिश करोगी, मैं पिक करने आ जाऊंगा। साइड में खड़ी एक लड़की ने थोड़ा तीखेपन से कहा, जाविंग बहुत बिजी रहती है, ग्रेजुएशन ट्रिप में भी मना कर दिया था, रिच यंग लेडी है ना, हम लोगों से क्या लेना देना। उसकी बातें सब जाविंग के कानों तक पहुंच रही थी, पर वो सिर्फ चुप रह सकती थी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। तभी जैंग चैंग आगे बढ़ा, हाथ हिलाकर बोला, क्या कोइंसिडेंस है, मैं मूडू में हूँ और मेरे सारे हाई स्कूल क्लासमेट भी यहीं। उसे देखते ही सब हैरान रह गए, अरे जैंग चैंग तुम यहाँ कैसे, हमें तो पता ही नहीं था तुम यहाँ आ रहे हो। जैंग चैंग ने बाहें सिकोड़ी, क्या मतलब, तुम लोगों के टोन से लग रहा है कि कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हुई है और मुझे बताया ही नहीं। ब्लू शर्ट वाला लड़का अंदर ही अंदर घबरा गया, गड़बड़ हो गई, ग्रेजुएशन ट्रिप में इसे जानबूझकर नहीं बताया था, यही टकरा गया।
ग्रीन हेड लड़के ने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया। हे इससे पूछो। दो लड़कियां भी पास आ गई। ब्राउन हेड लड़की बोली, वैसे ज़ैंग तुम पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दूसरी ने हंसकर कहा, सच में मोड़ू जाकर प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या? मॉस हेड लड़का आगे बढ़ा और ज़ैंग को कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, सच कह रहा हूँ ज़ैंग, अभी भी मुझसे कम हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी आवाज भी बेटर लग रही है। वोकल कॉर्ड्स भी फिक्स करवाया क्या? ज़ैंग ने हाथ हटाकर पूछा, छोड़ो ये सब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कार खरीदने आए हो? ब्राउन हेड लड़की ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, बस एक पुरानी दोस्त मिली, मिलने आ गए। वैसे ज़ैंग तुम भी जाविंग को देखने आए हो? अब वो मोड़ू में फेमस कार मॉडल है, देखो कितने लोग उसके फोटो ले रहे हैं। ये सुनते ही ब्लू शर्ट वाला भड़क गया, कार मॉडल है तो क्या हुआ? जाविंग ने कहा है टेम्पररी कर रही है, ऑफुल बातें मत करो। दूसरी लड़की तीखेपन से बोली, मैंने क्या गलत कहा? जाविंग पैसे की मोहताज नहीं, बस हैरानी होती कि इतनी प्योर और हाई क्लास फ्लावर ऐसे कपड़ों में क्यों कर रही है ये सब। इसी दौरान ज़ैंग ने अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर एक्टिवेट किया। सूया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक्स 89, फिगर 88, प्राइवेसी 30, फ्रेंडलीनेस 90। ये देखकर ज़ैंग शॉक हो गया, होली क्रैप, प्राइवेसी रेटिंग 30। फिर उसने पास खड़ी दूसरी लड़की को स्कैन किया। ज़ैंग यून, एज 19, हाइट 165 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 90, प्राइवेसी 2, फ्रेंडलीनेस 75। ज़ैंग का दिमाग घूम गया, इसकी फ्रेंडलीनेस मेरे टुवर्ड्स 75 कैसे? हम तो नॉर्मली इंटरेक्ट भी नहीं करते, ये क्या सीन है? बेचारा जाव अभी भी इस पे फिदा है। उसे ख्यालों में घूम देख मॉस हेड लड़के ने झटका दिया। ज़ैंग क्या सोच रहे हो? ज़ैंग ने कंधे पर हाथ पैट कर थके हुए टोन में कहा, कुछ नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना। तब ज़ैंग जाविंग की तरफ मुड़ा, हाथ हिलाकर बोला, जाविंग पिछली बार से और भी खूबसूरत लग रही हो। जाविंग ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, ज़ैंग तुम भी कार एग्जीबिशन देखने आए हो? हाँ, फ्री था तो देखने आ गया, ज़ैंग ने कहा। फिर क्लासमेट्स की तरफ मुड़कर बोला, सच बताओ, तुम इस गॉडेस के लिए कार लेने आए हो क्या? ब्लू शर्ट ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, ये न्यूएस्ट मॉडल है और सबसे महंगी भी। क्या तुम्हें लगता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है? जब मन किया तो ले ली। ज़ैंग ने ताली बजाई, वाह क्लास मॉनिटर, फरारी के बारे में इतनी नॉलेज। क्लास मॉनिटर और ज्यादा शो ऑफ करने लगा, ये हिस्ट्री की पहली मिड इंजन ऑल व्हील ड्राइव फरारी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई, टैक्स के बाद 5 से 8 मिलियन तक, बहुत ही इनक्रेडिबल कार है। ज़ैंग ने हल्का सा सार्कास्टिक स्माइल दिया, रिसर्च इतना किया है फिर भी कह रहे हो खरीदने नहीं आए? क्लास मॉनिटर इरिटेट हो गया। तभी जाविंग ने थोड़ा ऑकवर्ड होके कहा, क्लासमेट सॉरी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, अगर फ्री हो तो बाद में मिलते हैं, यहाँ हंगामा करना ठीक नहीं। क्लास मॉनिटर ने मन ही मन सोचा, ज़ैंग मुझे जाविंग के सामने एम्बेरस करना चाहता है, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फिर वो सीधा जाविंग से बोला, वैसे मैं यहाँ सूटेबल कार देखने ही आया हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 625 स्कोर किया है, फैमिली मुझे कार गिफ्ट करना चाहती है, तुम हेल्प करोगी चूज करने में? अगर पसंद आ गई तो सच में खरीद लूंगा। जाविंग ने अपने पीछे खड़ी कार की तरफ इशारा करके शांत टोन में कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, अगर डिटेल्स चाहिए तो साइड में जो सेल्स असिस्टेंट है उनसे पूछ लो। क्लास मॉनिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे पूछना और उनसे पूछना एक ही बात है, हम पुराने क्लासमेट है और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। ये सुनते ही ज़ैंग जोर से हंस पड़ा। हाँ क्लास मॉनिटर, जाविंग ने क्लियरली इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पसंद है तो सीधा खरीद लो, अभी कौन से जमाने में हो जो कार चूज करने का एक्सक्यूज लेके गॉडेस से बात करते हो। पहले से ही चिढ़ चुका क्लास मॉनिटर उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, ज़ैंग मैं और जाविंग क्या बात कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? कार खरीदना कन्वीनियंस स्टोर से स्नैक लेना जैसा नहीं होता, इतने कैजुअली बोल रहे हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? ज़ैंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर आधा मजाक आधा सीरियस टोन में बोला, जाविंग अगर मैं ये कार खरीद लूं तो क्या मॉडल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी? जाविंग हंसी रोक नहीं पाई, हाथ से मुंह ढककर बोली, ज़ैंग तुम सच में काफी ह्यूमरस हो। मैं सीरियस हूँ, ज़ैंग ने सीधा जवाब दिया। क्लास मॉनिटर इरिटेट होकर बोला, ज़ैंग कहीं और जाकर शो ऑफ करो, वो काम कर रही है। तभी एक आदमी जो सब देख रहा था आगे आया और बोला, जाविंग वर्किंग आवर्स में इतनी चैटिंग मैं तुम्हें 2000 पर डे गॉसिप के लिए नहीं दे रहा। जाविंग तुरंत झुकी, सॉरी मैनेजर, मैं अभी ध्यान देती हूँ। ज़ैंग ने क्लास मॉनिटर की तरफ देखा और बोला, ली जुडोंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ जाकर पूछो, तुम्हारी वजह से जाविंग को डांट पड़ी। ली जुडोंग भड़क गया, ज़ैंग तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, तुम खुद इतनी देर से डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ कौन सी कार लोगे? ज़ैंग ने जवाब देने के बजाय सीधा मैनेजर के पास जाकर कहा, कार की प्राइस ठीक ठाक है पर जाविंग के साथ खड़ी है तो लग्जरी और बढ़ गई, बस कंफर्म करना था अगर मैं ये कार खरीदूं तो मॉडल मिलेगी। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी नजर ज़ैंग की व्रिस्ट पर रुकी एक एक्सपेंसिव वॉच चमक रही थी। एस्टीम्ड गेस्ट, अगर आप सच में ये नई कार परचेज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कार मॉडल और रिलेटेड सर्विसेज भी मिलेंगी।
ज़ेंग चैंग ने बिना झिझक अपना ब्लैक कार्ड निकाला और बोला, ठीक है, फुल पेमेंट करता हूँ, स्वाइप द कार्ड। ये देखकर उसके क्लासमेट स्टन रह गए। ओरिजिनल प्राइस तो 5 मिलियन से ज्यादा और एक्सेसरीज के साथ तो 8 मिलियन तक जाती है। क्या ओल्ड जाओ सच में मजाक कर रहा है? क्या वो इतना अमीर है? टूया भी हैरानी से मुंह खोले रह गई। क्या वो सच में 8 मिलियन एक ही पल में खर्च कर सकता है? ली जुडोंग ने अभी भी टॉन्ट मारा, शो ऑफ बंद करो, जाविंग का जॉब खराब मत करो। ज़ेंग चैंग ने ठंडी नजर से देखा और बोला, ली जुडोंग दिमाग तो ठीक है, मैं कार खरीद रहा हूँ, इससे उसका जॉब कैसे जाएगा? मैं तो उसकी वजह से ही खरीद रहा हूँ। फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर बोला, कमीशन जाओ इंग को ही मिलेगा राइट? मैनेजर तुरंत बोला, बिल्कुल, परचेस पर कमीशन उसी को मिलेगा। इस वक्त जाविंग की फेवरेबिलिटी 80 तक बढ़ गई। ज़ेंग चैंग ने मनी मन सोचा, +5 इंक्रीज, एक्सीलेंट। फिर मैनेजर से हाफ जोकिंग टोन में बोला, मैनेजर डील याद है ना, कार के साथ मॉडल भी। ये बातें सुनकर ली जुडोंग ने चिढ़कर सोचा, वो जाओ चैंग अभी भी जाविंग को चिढ़ा रहा है। बाद में कोई बेकार बहाना बनाने की हिम्मत मत करना, जैसे ओ मेरा फैमिली कार्ड तो ब्लॉक हो गया, अभी नहीं खरीद सकता। मैनेजर ने प्रोफेशनल स्माइल दिया और डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। सर प्लीज वीआईपी रूम में चलिए, कार इन स्टॉक है, आप तुरंत ड्राइव करके ले जा सकते हैं। वीआईपी रूम में मशीन निकाली गई, कार्ड स्वाइप हुआ, स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट फ्लैश हुआ, रिसिप्ट स्क्रॉल जैसी लंबी निकली। मैनेजर ने कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, पेपर वर्क अभी कंप्लीट करते हैं। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर बोला, जाविंग यंग मास्टर ज़ेंग का अच्छा ख्याल रखना। बाहर खड़े ली जुडोंग के माथे पर पसीना आ गया। यार इसने तो सच में 8 मिलियन स्पेंड कर दिए, मैं ही बेवकूफ बन गया। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल की आवाज सुनते ही मशरूम हेड जावियून ने हाथ बांध कर कहा, यार ज़ेंग यकीन ही नहीं हो रहा, तू तो सेकंड जनरेशन सुपर रिच किड निकला, स्कूल में इतने अच्छे से कैसे छुपा लिया? गोल्ड डिगर ब्यूटी सुया भी तुरंत बोली, बिल्कुल सही ज़ेंग चैंग, मैं कभी फरारी में नहीं बैठी, बाद में मुझे राइड देना पड़ेगा। उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस वैल्यू तुरंत 95 तक बढ़ गया। ये सुनकर जियान यून ने हल्का सा अपना चश्मा एडजस्ट किया और सुया को याद दिलाया, ज़ेंग चैंग ने ये कार जाविंग के लिए खरीदी है ना, फरारी में सिर्फ 2 ही सीट्स होते हैं, शायद तुम्हारे लिए जगह ना हो। सुया नाराज होकर बोली, मेरे लिए सीट क्यों नहीं होगी, पैसेंजर सीट होती है ना, और वैसे भी जाविंग काम कर रही है, ऊपर से वो कार मॉडल है, पता नहीं कितने आदमियों की कार टेस्ट कर चुकी होगी। सुया के फ्रेंडलीनेस पॉइंट इतने तेजी से बढ़ते देख ज़ेंग चैंग ने अंदर ही अंदर गाली दे दी, ये क्या सीन है, मैंने कुछ किया भी नहीं और इसके पॉइंट से बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइप के लोग समझ से बाहर है मेरे। फिर वो मुस्कुराते हुए जाविंग की तरफ मुड़कर बोला, जियांग यून सही कह रही है, ये कार सिर्फ जाविंग के साथ ही अच्छी लगती है। सुया ने खट्टे सुर में पूछा, ज़ेंग चैंग सुना है तुम्हारा जाओजिया से ब्रेकअप हो गया, क्या जाविंग की वजह से हुआ? अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर मैं चैन से नहीं रह सकती तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर जाविंग थोड़ी चौंक गई, क्या ज़ेंग चैंग का ब्रेकअप? वो तो जाओजिया के साथ काफी सीरियस था। तभी ज़ेंग चैंग अचानक खड़ा हुआ, हल्का सा उसकी कमर के पास हाथ रखकर प्लेफुल टोन में बोला, मेरा जाओजिया से ब्रेकअप का किसी से लेना देना नहीं, जाओ इंग से भी नहीं, लेकिन जाविन इतनी खूबसूरत है, कौन सा आदमी उसे पसंद नहीं करेगा? इसी बीच ज़ेंग यून की नजर ज़ेंग चैंग के रिस्ट पर पड़ी, वो हैरान रह गया, डैम ये वॉच तो 10 मिलियन से कम की नहीं होगी, राइट? जबरदस्त। हाथ में घर पहन के कार खरीदने आया, स्कूल में ट्रीट देने के पैसे नहीं होते थे और अब पता चल रहा है सब एक्टिंग थी। ज़ेंग चैंग ने कंधे ऊंचे किए, स्कूल खत्म हो गया, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, फैमिली ने रिवॉर्ड दिया, मना थोड़ी कर सकता था। पीछे खड़ा लू ज़ीडोंग भी बोल पड़ा, हम लेट हो रहा है, डिनर के लिए चलते हैं वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अंदर ही अंदर सोच रहा था, चाहे एक्टिंग हो या नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। गोल्ड डिगर सुया फिर से ज़ेंग चैंग के पास आई और बोली, ज़ेंग चैंग चलो ना, डिनर साथ करते हैं, उसके बाद वॉक पे चलेंगे, ठीक है? ज़ेंग चैंग ने सीधा मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, आज रात प्लान है, बाद में मिलते हैं। सुया ने ज्यादा जोर नहीं दिया, ठीक है मोडू में वापस आओ तो बताना। सबके जाने के बाद ज़ेंग चैंग ने जाविन से कहा, तुम बिजी हो जाओ, मैं थोड़ा और घूमकर देखता हूँ। जाविन मुस्कुराए, ओके थैंक यू। अरे हम क्लासमेट से, इतनी फॉर्मल मत बनो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये कहकर ज़ेंग चैंग एग्जीबिशन में आगे बढ़ गया। वो एक कार के पास रुक गया। सेल्स वुमन ने अभी अभी उसका 8 मिलियन वाला डील देखा तो तुरंत पास आई और बोली, सर और कोई टाइप की कार देखनी है? ज़ेंग चैंग जिस कार को देख रहा था उसकी तरफ इशारा करके बोली, ये पिंक मॉडल स्पेसिफिकली फीमेल कस्टमर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सेफ ब्रेकिंग, नाइट मोड, ड्राइविंग असिस्टेंट जैसे काफी फीचर्स है। कार की इंट्रोडक्शन सुनते ही ज़ेंग चैंग ने इमेजिन किया कि वो और यूजाओ इस कार में साथ हैं और मनी मन सोचा ये कार यूजाओ के लिए परफेक्ट है। फिर उसने पूछा प्राइस कितनी है? सेल्स वुमन ने पोलाइटली जवाब दिया, सर फुल फीचर्स के साथ टोटल 9.5 मिलियन। अगर आप अभी खरीदेंगे तो 3 साल की मेंटेनेंस फ्री मिलेगी। वो बात पूरी करती उससे पहले ज़ेंग चैंग ने कहा, ठीक है कार्ड स्वाइप करो। सेल्स वुमन खुशी से चमक उठी, जी सर अभी प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। जाने से पहले ज़ेंग चैंग ने ऐड किया, हाँ एक कार हैंडओवर सेरेमनी चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेल्स वुमन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं सर, ग्रैंड सेरेमनी अरेंज करेंगे, आप यहाँ ही वेट कीजिए।
जैंगचंग ने हाथ हिला दिया, जरूरत नहीं, ये कार मैं किसी और को गिफ्ट कर रहा हूँ। जल्दी पेपर वर्क कंप्लीट करो, एड्रेस बाद में भेज दूंगा। एम्प्लॉय ने तुरंत कहा, समझ गई सर, मैं अभी प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये कहकर जैंगचंग वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। तभी एक फीमेल स्ट्रीमर वहाँ आई और उस कार के पास रुक गई जो जैंगचंग खरीद रहा था और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करके बोलने लगी, हेलो सभी लोग लाइव स्ट्रीम में, देखो ये पिंक सुपर कार, ये कलर कॉमन नहीं होता, पूरा गर्लिश चार्म से भरा हुआ है। कोई भी लड़की इस कार को मना नहीं करेगी। सोच रही हूँ कार का एसी कैसे होगा, कोई हैंडसम गाय जो इसे घर ले जाना चाहेगा। तभी उसने लाइव चैट का एक कमेंट पढ़ा और जोर से बोली, क्या पिंक ब्यूटीफुल नहीं होता, सुपर कार तो येलो या रेड ही होनी चाहिए। अरे हैंडसम, मैं तो बोल रही हूँ अगर ये कार किसी लड़की को गिफ्ट करोगे ना, तुरंत उसका दिल जीत लोगे। ये कहकर उसने कैमरा जैंगचंग की तरफ घुमाया और बोली, बिलीव नहीं करते, देखो यहाँ एक हैंडसम भाई है मेरे साथ इस पिंक सुपर कार को देख रहे हैं। सब लोग जल्दी से लाइक्स दो, 3000 लाइक्स हो गए तो मैं इस भैया का लाइव इंटरव्यू लूंगी। अपने कस्टमर को डिस्टर्ब होता देख सेल्स वुमन तुरंत आई और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कार ऑर्डर करने आई है या सिर्फ देखने? स्ट्रीमर गर्ल थोड़ी घबरा गई, मैं सिर्फ देख रही थी। सेल्स वुमन ने फिर पूछा, तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग का प्रूफ दे सकती हैं? लाइव स्ट्रीम में ये देखकर नेटिजन्स तुरंत डिस्कस करने लगे, अफोर्ड नहीं कर सकते तो देख भी नहीं सकते, क्या ड्रामा है। स्ट्रीमर गर्ल को थोड़ा बुरा लगा, उसने जैंगचंग की तरफ इशारा करके कहा, हाँ सिर्फ देखने के लिए प्रूफ चाहिए, मैंने तो देखा। वो हैंडसम सीधा अंदर चला गया। सेल्स वुमन ने कामली जवाब दिया, सॉरी ये हमारा प्रोसीजर है। स्ट्रीमर गर्ल का चेहरा उदास हो गया। लाइव चैट में कमेंट्स आते रहे, बेचारी लिटिल स्ट्रीमर, लैम्बोर्गिनी के लिए 7 फिगर एसेट प्रूफ चाहिए होता है। लगता है काफी देर से घूम रही थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, उस टाइकून से हेल्प मांगो। दूसरी तरफ जाओइंग की नजर लगातार जैंगचंग पर थी। उसके दिल में शौक था, जैंगचंग इतना अमीर है, आधे घंटे में 20 मिलियन खर्च कर दिए। अगर मेरे फैमिली के साथ कुछ ना भी होता, मैं कभी ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकती। 2 घंटे बाद सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए। जैंगचंग ने खड़े होकर स्ट्रेच किया और मनी मन सोचा, सब पेपर वर्क हो गया, सुपर कार ऑलरेडी यूजाओ के पास भेज दी गई, अब फरारी के की लेने की बारी है। वो मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने की देते हुए कहा, ये रही आपकी की मिस्टर जैंगचंग, लाइसेंस प्लेट के बारे में क्या प्लान है? जैंगचंग थोड़ा सोचने लगा, फरारी प्लेट सर्विस देता है लेकिन मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, स्पेशल तरीके से एमओ प्लेट लेना मुश्किल है, देखते हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, डिंग, रैंडम लाइसेंस प्लेट अवॉर्डेड, AJC 1111, व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस में प्रोसेस हो चुका है, स्टाफ तुरंत साइट पर आ जाएगा। जैंगचंग ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर सोचा, सिस्टम कितना थॉटफुल है। जैसे उसने ये सोचा, एक स्टाफ मेंबर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और बोला, मिस्टर जैंग आपका लाइसेंस प्लेट प्रोसेस हो गया है, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं। जैंगचंग ने स्माइल किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने फरारी का प्लेट इंस्टॉल करना शुरू किया। मैनेजर का पसीना छूट गया, ये तो स्पेशल मार्कर लाइसेंस प्लेट है और GSC कस्टमर के इनिशियल्स है, जैंगचंग। इतने सालों में पहली बार इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान देखा है। मैनेजर को ख्यालों में डूबा देख जैंगचंग उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, ज्यादा मत सोचो, बस प्लेट नंबर रिजर्व किया था बस। मैनेजर ने मनी मन सोचा, रिजर्व, ऐसी प्लेट रिजर्व करके मिलती है क्या? और स्टाफ स्पेशली साइट पर आ गया, मुझे बेवकूफ समझाए क्या? फिर भी मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर जैंग आपकी किस्मत कमाल है, लाइसेंस प्लेट भी इतनी मीनिंगफुल, एडमिरेबल। तब तक लाइसेंस प्लेट भी इंस्टॉल हो चुकी थी। स्टाफ ने पोलाइटली कहा, मिस्टर जैंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ये सीन देखकर मैनेजर के दिमाग में शक रुक ही नहीं रहा था। उसका एटीट्यूड बिल्कुल रिस्पेक्टफुल हो गया। सच में मिस्टर जैंग या तो किसी अमीर प्रोविंशियल गवर्नर का लाडला पोता होगा या किसी बड़े लीडर का इम्पोर्टेंट रिश्तेदार, वरना आम लोगों के पास इतना इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। कुछ मिनट बाद सब कुछ खत्म करके जैंगचंग जाओइंग की तरफ चला गया। उसे देखते ही जाओइंग बोली, जैंगचंग आज के लिए थैंक यू सो मच। फिर थोड़ा झिझक कर बोली, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। जैंगचंग कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज गया, रिंग रिंग रिंग। उसने कॉल उठाया, हेलो। दूसरी तरफ मॉसेट जैंगयू जोर जोर से रो रहा था। जैंगचंग की आवाज सुनते ही चिल्लाया, जैंगचंग मुझे डंप कर दिया गया है, जल्दी आ मेरे साथ कुछ टाइम बिता, वरना मैं अभी के अभी होंगपू रिवर में कूद जाऊंगा। ये सुनकर जैंगचंग ने बेबस सांस ली। सॉरी, लगता है जाओयुन का दिल टूट गया है, मुझे उसका साथ देने जाना पड़ेगा, कल मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, ठीक है? जाओइंग हैरान होकर बोली, उसका दिल टूट गया? मुझे तो लगा था वो सूया को पसंद करता है। जैंगचंग बोला, पता नहीं, जाकर देखना पड़ेगा। जाओइंग मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जैंगचंग मीटिंग प्लेस पहुंच गया। जाओयुन पहले से ही ग्लास पे ग्लास चढ़ा रहा था। जैंगचंग ने मजाक में कहा, क्या हुआ, होंगपू रिवर में कूदने का प्लान कैंसिल? जाओयुन बोला, बकवास मत कर, बैठ और मेरे साथ दे। जैंगचंग बैठने वाला था कि जाओयुन जोर जोर से बोल पड़ा, मुझे आज पता चला कि मैं बस एक लैपडॉग हूँ, एक स्पेयर टायर। जैंगचंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जैंगचैंग ने ग्लास उठा, हल्का सा क्लिंग किया। आगे बोल भाई, आगे बोल। जावियोन बोला, तुम जानते हो सुया मुझे राइड्स के लिए बुलाती थी, पर जब ली जुडोंग बाथरूम गया तो बस एक नजर में वो उसके पीछे पप्पी की तरह चली गई। सिस्टम की इन्फो याद करके जैंगचैंग थोड़ा इम्पेशेंट हो गया। सीधे पॉइंट पर आ भाई। जावियोन ने गुस्से में ग्लास पटका। मैं उनका पीछा कर रहा था, मैंने उनको रोड पर हग और किस करते देखा, मेरा दिल टूट गया। जैंगचैंग हल्का सा हंसा। तुम दोनों का कब स्टार्ट हुआ था जो दिल टूट गया? जावियोन रो दिया। ऐसे वक्त भी मजाक करोगे? जैंगचैंग ने सांस लेकर समझाया, सुन भाई, सुया अच्छी लड़की नहीं है, उसे छोड़ दे। ली जुडोंग को ही भुगतने दे, कौन जाने बाद में कोई प्रॉब्लम ले आए। जावियोन हैरान, जैंगचैंग तुझे कुछ पता है क्या? जैंगचैंग ने ग्लास उठाया। दोस्तों से सुना है उसकी प्राइवेट लाइफ काफी मैसी है। पहले ही हिंट दिया था पर तुमने ही नहीं सुना। जावियोन ने ग्लास उठाया। मैं ही बेवकूफ था। चल छोड़, सब कुछ इस ग्लास में छोड़ देते हैं। फिर दोनों ने एक के बाद एक टोस्ट किए। 1 घंटे बाद जावियोन पूरी तरह नशे में था। दोनों लड़खड़ाते हुए टैक्सी तक गए। जैंगचैंग ने पूछा, होटल खुद पहुंच जाओगे? जावियोन बोला, ठीक है भाई, तेरा दिल टूटेगा तो मैं भी ऐसे ही साथ दूंगा। जैंगचैंग चिल्ला गया, किसका दिल टूटेगा, चल भाग, सो जा। उसे भेजने के बाद जैंगचैंग अपनी कार के पास गया। उस पर टेक लगाकर राइड सर्विस का नंबर ढूंढने लगा। तभी एक लड़की उसकी कार के पास आई, नखरे और एटीट्यूड के साथ बोली, एक्सक्यूज मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड की कार है, थोड़ा दूर रहिए, डैमेज कर दिया तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जैंगचैंग ने तुरंत उसकी इन्फो स्कैन की। चेनली, एज 25, हाइट 168 सेंटीमीटर, बॉडी 85, फिगर 90, प्राइवेसी 65, फ्रेंडलीनेस 30। जैंगचैंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी स्मार्ट की निकाली, हल्का सा प्रेस किया, कार तुरंत स्टार्ट हो गई। लड़की ने तुरंत बात संभाली, फ्लर्ट करते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, शायद मैं ही थोड़ी ड्रंक हूँ, वैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे ही लगते हो। जैंगचैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सच में, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं लगती। चेनली तुरंत पास आई, नखरे से झुककर बोली, हैंडसम, कितने फनी हो, तुम्हारी वॉइस भी कितनी अच्छी है, तुम तो एक हाथ से ड्राइव कर लेते होगे, राइट? जैंगचैंग ठंडे टोन में बोला, तुम्हें थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। जो लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस रियल व्हील ड्राइव कार को एक हाथ से चला सकते हैं, उन्होंने कभी ऐसी कार चलाई ही नहीं होती। चेनली और पास आई, सिडक्टिव टोन में बोली, हैंडसम, तुम तो काफी नॉलेजेबल लगते हो, वैसे मैं पबजी में बहुत प्रो हूँ, जीतने के 10 से ज्यादा तरीके जानती हूँ, मेरे साथ गेम खेलोगे? तो गाइस, किस किस को चेनली के साथ पबजी खेलने में इंटरेस्ट है, कमेंट्स में अटेंडेंस लगाओ। जैंगचैंग ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ ऑनर ऑफ किंग्स खेलता हूँ। ओफो, लगता है जैंगचैंग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पबजी खेलने में। तभी ऑटो शो वाली स्ट्रीमर गर्ल लड़की वापस उसके पास आई और पूछा, हेलो, क्या आपने राइड शेयर बुक की थी? जैंगचैंग बोला, हाँ मैंने ही की थी। स्ट्रीमर गर्ल थोड़ी झिझकते हुए आगे बढ़ी, हाय, मैं शाविन हूँ, मैं ही वो राइड शेयर हूँ जो आपने ऑर्डर किया। हैंडसम, आप कुछ फेमिलियर लग रहे हो। लाइव स्ट्रीम पर तुरंत नेटिजन्स कमेंट करने लगे, अरे ये वही रिच सेकंड जनरेशन नहीं है जो सुपर कार के पास था, अभी भी फरारी चला रहा है, डैम सीरीज 2 है, इसको फॉलो करो, बहुत ऑसम है। ये देखकर जैंगचैंग ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया और बोला, लिटिल सिस्टर, मेरे जैसे हैंडसम के साथ फोटो लेने का चार्ज लगता है। शाविन घबरा कर बोली, सॉरी हैंडसम, भूल गई। जैंगचैंग ने पूछा, तुम स्ट्रीमर भी हो और राइड शेयर ड्राइवर भी? शाविन बोली, दिन में जब फ्री होती हूँ तो राइड शेयर चलाती हूँ, मेरा मेन काम आउटडोर स्ट्रीमिंग है। फिर उसने पूछा, अगर कन्वीनियंट हो तो क्या मैं आपकी कार की फोटो ले सकती हूँ? जैंगचैंग ने ठंडे टोन में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैंगचैंग ने मना नहीं किया तो शाविन फिर से अपना काम शुरू कर दिया। बिग ब्रदर्स इन द लाइव स्ट्रीम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज मुझे फरारी SF90 देखने का मिल रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये ऑटो शो का फ्लैगशिप मॉडल है, फरारी का सबसे फास्ट मास प्रोड्यूस मॉडल, 0 से 100 km/h सिर्फ 2.5 सेकेंड्स में। नीचे कमेंट चल रहे थे, क्या वो लाइसेंस प्लेट नॉर्मल लोग ले सकते हैं? दूसरा रिप्लाई, हाँ, फरारी चलाने वाला नॉर्मल, मजाक मत करो। किसी ने लिखा, लाइसेंस प्लेट पावर और प्रिविलेज दिखाता है। देखते ही ये छोटी सी स्ट्रीमर शुगर डैडी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, शायद क्लास ही चेंज हो जाए। ये कमेंट्स देखकर शाविन बस हल्की सी मुस्कान के साथ इग्नोर कर रही थी। साइड में सुन रही चेनली फाइनली बोली, हैंडसम, मैं भी तुम्हारे लिए ड्राइव कर सकती हूँ, वो भी फ्री में। जैंगचैंग ने हाथ उठाकर मना किया, जरूरत नहीं, फ्री चीजें मुझे हैवी लगती है। ये कहकर उसने कीज शाविन को दे दी और बोला, सुपर कार चला लोगी? शाविन कॉन्फिडेंट टोन में बोली, टेंशन मत लो हैंडसम, मैं पहले कार रिव्यू ब्लॉगर थी, काफी स्पोर्ट्स कार चला चुकी हूँ। इस वक्त जैंगचैंग ने शाविन की इन्फो पैनल भी स्कैन की। नाम शाविन, एज 20, हाइट 165 सेंटीमीटर, ब्यूटी 94, फिगर 90, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 50। सब सेट होने के बाद दोनों कार में बैठ गए। शाविन ने फोन सेट करते हुए पूछा, हैंडसम, मैं ड्राइव करते वक्त लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? कैमरा सिर्फ मुझे कैप्चर करेगा, आप नहीं आएंगे। जैंगचैंग ने सीधा जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रोज ऐसा ही करती हो। शाविन बोली, नहीं, आज पूरा दिन फ्री हूँ, इसलिए ऑटो शो पर स्ट्रीम की, फिर सोचा कुछ राइड गिग्स भी ले लेती हूँ।
जैंग चैंग बोला चलो फिर, और उनकी कार चल पड़ी। लाइव स्ट्रीम पर शाओएन एक्साइटेड होकर बोली, गाइज मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फरारी ड्राइव कर रही हूँ। ये कार बिल्कुल वैसी है जैसे लोग कहते हैं। मेरा पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से जल रहा है। गलत मत समझना, वो वाला जलना नहीं, एक्साइटमेंट वाला। फरारी है भाई, फोकस रखना पड़ेगा। पैसेंजर सीट पर बैठा जैंग चैंग स्ट्रीम देखकर सोच रहा था, ये मिस शाओ में है, अगर इसका प्राइवेसी 0 नहीं होता तो इसकी एक्सपर्ट वाली बातें सुनकर मैं सोचता ये इजी टाइप है। ये सोचकर उसने उसका स्ट्रीम खोलकर स्क्रॉल किया। हम व्यूवर्स तो ठीक ठाक है पर डोनट कॉइन्स कम है। टॉप कंट्रीब्यूटर सिर्फ 300, ये तो काफी बिचारी सिचुएशन निकली। फिर चैनल इन्फो देखा, इस वीक ग्रोथ इंडेक्स 8000 प्लस, मतलब रफली 800। प्लेटफॉर्म कट के बाद डेली इनकम सिर्फ 600 से थोड़ा ज्यादा। ये देखकर उसने उसकी तरफ मुड़कर कहा, 10,000 से ज्यादा व्यूवर्स फिर भी इतनी कम अर्निंग, इसीलिए साइड जॉब करना पड़ता है। मेरे हिसाब से फुल टाइम गिग ड्राइवर बन जाओ, ज्यादा कमाओगी। शाओएन ने थोड़ी मजबूरी भरी आवाज में कहा, क्या करूं, मुझे और कुछ आता ही नहीं। टॉप रैंक शुगर डैडीज को प्लीज करना भी नहीं आता। मैं बस थोड़ा यूनिक कंटेंट करती हूँ जिसे शुगर डैडीज के लिए ड्राइव करना, ताकि लाइव स्ट्रीम पर लोग मोड़ू की ट्रैफिक देख सके। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, ओ हाँ, एक सवाल है। मुझे सच में क्यूरियोसिटी है, लैम्बोर्गिनी की कस्टमर मैनेजर आपके साथ इतनी एंथुसियास्टिक क्यों थी? आपका एसेट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा एंट्री मिल गई, पर मुझे अलाउ नहीं किया। ये कहते हुए शाओएन ने थोड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ उसकी तरफ देखा। जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया, शायद जब मैंने फरारी की कार खरीदी तब लैम्बोर्गिनी के लोगों ने देख लिया होगा। ये सुनते ही शाओएन हैरान रह गई, हाँ मतलब ये कार आपने आज ही खरीदी? लाइव स्ट्रीम पर लोग तुरंत कमेंट करने लगे, थैंक्स भाई, आज फिर से इंसानों के बीच का डिफरेंस दिखाई दिया। किसी ने लिखा, कैजुअली मिलियंस उड़ा देता है तो बटलर सर्विस भी कैजुअल ही मिलेगी। और थोड़ी देर बाद कार डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। शाओएन ने कीज वापस देते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये लीजिए आपकी कार कीज, बिग शॉट। जैंग चैंग ने कीज लेते हुए बिना झिझक तारीफ की, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी स्मूथ और स्टेडी ड्राइव करोगी। नेक्स्ट टाइम ड्राइवर चाहिए होगा तो तुम्हें ही बुलाऊंगा। शाओएन मुस्कुरा कर बोली, रिकॉग्निशन के लिए थैंक यू बिग शॉट। फिर थोड़ा झुककर पूछा, एक सवाल पूछूं? आप यूजुअली किस टाइप का लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करते हो? जैंग चैंग हल्का सा टीज करते हुए बोला, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल गर्ल। ये सुनते ही शाओएन ने दोनों हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा, तो क्या मैं ब्यूटीफुल स्ट्रीमर कंसीडर हो सकती हूँ? थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, जैसे लीडर बोर्ड्स पर आने के लिए गिफ्ट भेजना। जैंग चैंग ने फोन उठाया और हंसी के साथ बोला, सॉरी, ये फ्री टू प्ले यूजर सिर्फ एक्विंटेंस बनाना चाहता है। शाओएन ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर एक गिलास पानी के लिए अंदर इनवाइट कर लो, इतना सपोर्ट तो बनता ही है ना। जैंग चैंग तुरंत समझ गया उसका इंटेंशन, वो अंदर जाकर लाइव स्ट्रीम करेगी, टॉपिक बनाएगी, पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी। प्रॉफिट कमाना चाहती हो मुझसे, लाइन डांस में घुसने का डर नहीं लगता? फिर उसने सोचा थोड़ा टीज करते हैं, फिर बोला, अंदर ड्रिंक्स के लिए आना है, क्या पीना चाहोगी? ये सुनते ही शाओएन के दिमाग में अलग ही मूवी चलने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कहानी किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। तभी जैंग चैंग बोला, पर होटल का पानी क्लीन नहीं होता, इसलिए ऑफर नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम चांस मिला तो मिल्क टी पिलाता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स फट पड़े, होली क्रैप, उसको टीज कर दिया। बिग शॉट अकाउंट फ्री निकला। मैं तो 10 के गिफ्ट दे चुका हूँ, पर बिग शॉट फ्री में देख रहा है, दिल टूट गया मेरा। बिग शॉट, स्ट्रीमर गर्ल को रुला मत देना। ये सब सुनकर शाओएन के अंदर हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन आया। कितना बड़ा प्लेयर है, क्या मैं इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? व्हाट्सएप पे भी ऐड नहीं किया। कार में तो काफी क्लोज था, पर अब बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहा है। पर उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ हिलाकर मुड़ गई और बाय बोलकर चली गई। और उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस मीटर 60 पर पहुंच गया। ये देखकर जैंग चैंग थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर से फ्रेंडलीनेस बढ़ गया, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों को देखकर मुझे लगता है कि अगली बार उसे रोड साइड स्पाइसी हॉटपॉट पर बुलाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही शाओएन की जैंग चैंग के फोन पर वैंग जैंग का मैसेज आया, यंग मास्टर जैंग, आज रात रेडिसन की क्यूजीन एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, आपके यहाँ अरेंज हो सकता है? मैसेज पढ़कर जैंग चैंग ने सोचा, अगर मुझे मोडू में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो ऐसे सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, चलो प्रैक्टिस ही सही। रिप्लाई करके वो विला के अंदर चला गया। गेट पर ही वैंग यूयान ने वेलकम किया, मिस्टर जैंग चैंग वेलकम बैक। जैंग चैंग ने सीधा ऑर्डर दिया, मैनेजर वैंग, आज रात डिनर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, शेफ को बोलो सब कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव मेन्यू के हिसाब से बनाए। टोटल 5 लोग हैं, 2 गोल्डन ट्रेडफिन बीम, अल्बाई व्हाइट ट्रफल्स और इल्यूजन आइसक्रीम, बाकी डिशेस तुम डिसाइड कर लो। मेन्यू सुनकर यूयान थोड़ी हेजिटेंट हुई। जैंग चैंग, हमारे होटल के गोल्डन ट्रेडफिन मीडियम साइज के होते हैं, एक का कॉस्ट लगभग 1 मिलियन का है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये सुनकर जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर लोग मुझे नया अमीर समझकर जज ना करे तो 10 ऑर्डर करना भी प्रॉब्लम नहीं, पर ज्यादा फ्लैशी हुआ तो टैकी लगेगा। फिर कैजुअली बोला, मैनेजर वैंग, तुम अकॉर्डिंगली हैंडल कर लो। टाइम फ्लाई हो गया और आधे घंटे बाद विला के अंदर गोल्डन लाइट से पूरा कोर्टयार्ड चमक रहा था।
इसी वक्त वैंग ज़ेंग अपने दोस्तों के साथ आ गया। टेबल पर जो डिशेस लगी हुई थी उन्हें देखते ही वो हैरान रह गया। यंग मास्टर ज़ेंग, तुमने तो हिला दिया, गोल्डन थ्रेडफिन ब्रिम, और वो भी 2, इतने जनरस। साथ आया एक दोस्त तुरंत टेबल के पास भाग कर गया। उसकी नजर दोनों फिश पर टिक गई। ये दोनों फिश की प्राइस 2 गाड़ियों के बराबर है। कितना एक्स्ट्रावेगेंट है यार। उसके पास खड़ी लड़की और भी शॉक में थी। हाँ, फिश इतनी महंगी हो सकती है। युयान आगे बढ़कर कामली एक्सप्लेन करने लगी। गोल्डन थ्रेड फिन ब्रिम दुनिया के 4 सबसे महंगी सी फूड्स में से एक है। क्वांटिटी बहुत स्कार्स होती है और प्राइस साइज पर डिपेंड करती है। आज जो हम खा रहे हैं वो मीडियम साइज की है। फिर उसने दूसरी डिश की तरफ इशारा किया, और ये इटालियन अल्बा व्हाइट ट्रफल्स है जो इक्वली प्रीशियस है। टोटल मिलाकर मिस्टर ज़ेंग चेंग ने जो डिनर अरेंज किया है उसकी वैल्यू 3 मिलियन से ज्यादा है। वो लड़की ठंडी सांसें लेकर धीरे से बोली, 1 मील 3 मिलियन का? मेरे होम टाउन में इतने पैसों में 100 एकड़ का बड़ा घर आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद ज़ेंग चेंग ने सबको बैठने का इनवाइट दिया। सब इतना फॉर्मल मत बनो, चलो खाना शुरू करते हैं। वैंग ज़ेंग और उसके दोस्त मुस्कुरा कर बोले, थैंक यू मिस्टर ज़ेंग ट्रीट के लिए। फिर सबने मिलकर बहुत ही एंजॉयबल डिनर किया। डिनर के बाद वैंग ज़ेंग बोला, ज़ेंग चेंग आज के डिनर के लिए थैंक्स, अभी भी टाइम है, चलो लॉबी पर एक ड्रिंक और हो जाए। ज़ेंग चेंग ने सीधा मना कर दिया, सच बोलूं तो मैं पहले ही अपने क्लासमेट के साथ पी चुका हूँ। वैंग ज़ेंग ने फोर्स नहीं किया, हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, कल रात टैक्स में बड़ा टेबल बुक करता हूँ। ये कहकर वो अपने दोस्तों को ले गया। थोड़ी देर बाद युयान बिल लेकर आई। मिस्टर ज़ेंग चेंग, होटल ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2.98 मिलियन है। ज़ेंग चेंग ने अपना ब्लैक कार्ड दिया और मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू। पेमेंट कंप्लीट होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने फूड कैशबैक कार्ड सक्सेसफुली यूज किया। इस ट्रांजैक्शन का टोटल कंजप्शन 2.98 मिलियन हुआ। 10x कैशबैक एक्टिवेटेड, कैशबैक अमाउंट डिनर की नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फाइनल कैशबैक 149 मिलियन, अमाउंट बैंक कार्ड में क्रेडिट हो चुका है। ये देखकर ज़ेंग चेंग खुद से मुस्कुरा दिया। कुछ लोगों को डिनर खिलाया और 100 मिलियन से ज्यादा वापस आ गई। ये तो अल्टीमेट स्टील है। दूसरी तरफ युआन ने कार्ड वापस देते हुए कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर लीजिए। ज़ेंग चेंग ने हाँ में सिर हिला दिया। युआन के जाने के बाद ज़ेंग चेंग सोफा पर आराम से लेट गया और फोन निकालकर स्ट्रीम देखने लगा। फोन से एक लड़की की आवाज आई, गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ। वो शाओविन की लाइव स्ट्रीम थी। सब लोग थोड़ा म्यूजिक सुन लो पहले, वो स्ट्रीम पर बोल रही थी। ज़ेंग चेंग ने उसकी हॉट बॉडी को देखकर सोचा, ध्यान से देखो तो शाओमे का ब्यूटी स्कोर सच में 94 है। पहले वो इतनी नर्वस थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट का लाइव स्ट्रीम अकाउंट बहुत पुअर है। सिस्टम होस्ट को 3 मिलियन शार्क फिन कॉइन्स ग्रांट करता है। ये देखकर ज़ेंग चेंग लिटरली सोफा से उठ बैठा। ये गॉड टियर सिस्टम तो कमाल का है, हर तरीके से पैसे दे रहा है। 3 मिलियन कॉइन के साथ उसका क्लोन अकाउंट सीधा लेवल 65 पर पहुंच गया। उसने सोचा वीआईपी अकाउंट है, नाम क्या रखूं? फिर सोचा मिल गया, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड। नाम चेंज करके वो शाओविन के स्ट्रीम में एंट्री मार गया, अपना लेवल फ्लॉन्ट करते हुए। कमेंट लिखा, आज स्ट्रीमर गर्ल रेयर आइटम हंट करने नहीं जा रही। लेवल 65 अकाउंट देखकर शाओविन शॉक हो गई। लेवल 65 पहले कभी नहीं देखा। थोड़ा सोचकर वो बोली, ब्रदर डिवाइन रॉड वेलकम वेलकम। आज गिल्ड पीके मिशन है इसलिए बाहर नहीं जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद उसका पीके मिशन स्टार्ट हो गया। नीचे कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगे। दूसरी साइड वाली तो मैंटिस जैसी लग रही है। फ्री आर्ट्स भेजो शाओमे को, आज ड्राइवर ड्यूटी नहीं है क्या? उनकी बातों को इग्नोर करते हुए ज़ेंग चेंग ने ओपोनेंट की इन्फो स्कैन की। बिल्लू जाओ, रियल नेम युआंग लिन, एज 28, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 69, फिगर 89, प्राइवेसी 70, फ्रेंडलीनेस 10। इन्फो देखकर ज़ेंग चेंग हैरान रह गया। फेस तो 90 पॉइंट जैसा लग रहा है पर एक्चुअल अपीयरेंस 69 है। शाओमे तो 94 है, तो ये पीके तो इजीली क्रश हो जाना चाहिए। लाइव स्ट्रीम पर युआंग लिन ने सीधा प्रोवोक करना शुरू कर दिया। शाओमे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आज तुम मिलोगी, मैं तो लकी हूँ। पहला ही कनेक्शन है और तुम मिल गए। आज तो फर्स्ट राउंड में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना? ये सुनकर शाओविन ने अंदर ही अंदर एक लंबी सी सांस ली। हाय, मेरी स्ट्रेंथ ही इतनी कम है। स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के बाद से मैंने कभी भी कनेक्टेड पीके नहीं जीता, इसलिए हर स्ट्रीमर मुझे ही कांटेक्ट करता है क्योंकि जो भी आता है वही जीत कर जाता है। पर गिल्ड ने कंडीशन रखी है कि कम से कम 2 राउंड जीतना जरूरी है, वरना नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगा। अटेंडेंस बोनस नहीं मिला तो शायद इस महीने का रेंट भी नहीं दे पाऊंगी। फिर वो पोलाइटली बोले, हेलो दीदी, फिर से मिल गए। थोड़ा अपने टॉप 1 बिग ब्रदर से बोलना, बाद में हल्का हाथ रखे। युआंग लिन ने आंख मारी, है नो प्रॉब्लम बिग ब्रो, पहला राउंड इजी लेते हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए स्ट्रेंथ सेव कर लेंगे। इसी वक्त सिस्टम ने मिशन लॉन्च किया। शाओविन के पीके टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीतने पर 1 से 50 टाइम्स तक रिबेट मल्टीप्लायर मिलेगा। नोटिफिकेशन देखकर ज़ेंग चेंग के मुंह से निकल गया, रिबेट मल्टीप्लायर 50 टाइम्स तक? ऐसा मिशन हो तो थोड़ा खेलना तो बनता है।
स्क्रीन पर शाओइन फैंस के कहने पर बोल रही थी, बिग ब्रो डिवाइन रॉड कोई और रिक्वेस्ट हो तो बताओ, सब बोल दो। ये देखकर जैंग चैंग थोड़ा ब्लश कर गया। पहले सोचा था इसका मुझे कोई कनेक्शन नहीं होगा, पर अब लगता है मुझे इसका टॉप 1 बिग ब्रदर बनना ही पड़ेगा, शायद बहुत कुछ चेंज हो। कोई मूव नहीं करता देख शाओइन ने फिर बुलाया, सब लोग और बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मेरी हालत देखकर थोड़ा सपोर्ट नहीं करोगे? मैं इतनी पुअर हूँ कि वीकली रैंकिंग्स में $1 से भी आ सकते हो। नीचे कमेंट्स फट पड़े, मैं तो रिचार्ज ही नहीं करूंगा। फ्री वीविंग एसोसिएशन को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? हम तो देखने आए हैं तुम्हें हारते हुए। स्ट्रीमर फिर से आई रोल करेगी तो आज फ्री फ्लावर नहीं देंगे। ये सब पढ़कर शाओइन बस स्पीचलेस हो गई। एक और कमेंट आया, मैं तो फिश बॉल देने वाला था, क्या तुम हमें डिसलाइक कर रही हो? शाओइन ने सिर पकड़ कर कहा, मैं कैसे डिसलाइक कर सकती हूँ? मेरे लाइव रूम के सब लोग इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, सब टैलेंटेड हो। सोफा पर बैठा जैंग चैंग थोड़ा चिन रब करके हंसा। हे चलो पहले थोड़ा फ्राइड चिकन भेजते हैं। तुरंत नोटिफिकेशन आया, डिंग, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड गिफ्टेड फ्राइड चिकन इनटू 5। ये देखकर शाओइन झुककर थोड़ा सिडक्टिव आवाज में बोली, ग्रेट, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड का थैंक यू। पर अंदर से उसका दिल थोड़ा टूट गया। 5 फ्राइड चिकन माने सिर्फ $1। लेवल 65 का बिग ब्रदर और इतना स्टिंजी, क्या मैं कभी पॉपुलर नहीं बन पाऊंगी? तभी एक फैन ने 3 फ्री हार्ट्स भेजे, स्ट्रीमर हिम्मत रखो। इस वक्त शाओइन के पीके पॉइंट सिर्फ 20 थे, उधर युआंग लिन के 300 हो चुके थे। तब जैंग चैंग ने कमेंट किया, स्ट्रीमर गर्ल, सुना है तुम्हारी स्किल ड्राइविंग है, अगर मैं तुम्हें गिल्ड वॉर जीता दूं तो तुम मेरे लिए ड्राइव करोगी? जैसे किसी ने उसे लाइफलाइन दे दी हो, शाओइन तुरंत बोली, हाँ बिग ब्रो डिवाइन रॉड, अगर आप मुझे चैंपियनशिप जितवा दो तो मैं आपके लिए फ्री ड्राइव करूंगी। मैं बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूँ। जैंग चैंग ने लिखा, डील पक्की, कल रात देखते हैं कितनी केयरफुली ड्राइव करती हो। और तुरंत ही उसने 3 रॉकेट्स भेज दिए और स्क्रीन पर रॉकेट्स ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखे। शाओइन ने हाथ से मुंह कवर कर लिया और शॉक में बोली, हाँ 3 सुपर रॉकेट्स। और उसका स्कोर सीधा 6200 पॉइंट्स तक चला गया। वाओ, थैंक यू बिग ब्रदर डिवाइन रॉड फॉर द 3 सुपर रॉकेट्स। आप क्या परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, मैं आपके लिए शो करूंगी। उधर युआंग लिंग के पॉइंट सिर्फ 302 थे और उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। अंदर ही अंदर उसने सोचा, डैम इट, फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है। शाओमी के साइड से तो एक बिग शॉट आ गया और सीधा टावर चुरा लिया। वापस शाओमी के पीके मैच पर आते हैं। जैसे ही युआंग लिंग ने देखा कि उसकी साइड पर एक बिग शॉट आ गया है, वो तुरंत उसे अपनी तरफ खींचने लगी। वाओ शाओमी, तुम्हारे लाइव रूम में तो एक वेल आ गया। बिग ब्रो डिवाइन रॉड, हेलो, आप तो लोगों को जबरदस्त हिट कर रहे हो, जब फ्री हो तो मेरे पास भी आना। शाओमी तुरंत बीच में बोल पड़ी, बिग ब्रो डिवाइन रॉड, मैं आपको अपने रूम का मैनेजर बना देती हूँ, ठीक है? अब आप हमारे फैमिली हो, बिल्कुल भी दूसरे घर मत जाना। नीचे कमेंट्स बरसने लगे, होली क्रैप, इस अननोन स्ट्रीमर की तो लॉटरी लग गई क्या? आखिर किसी हॉट शॉट ने हमारी छोटी स्ट्रीमर को नोटिस कर ही लिया। शाओमी फिर बोली, बिग ब्रो आप अभी भी हो? मैं अच्छे से डांस नहीं करती, मैं आपको एक गाना सुना दूं। 5 सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो खुद ही गाने लगी, तुम हो मेरे भाई, अच्छे भाई, कैसे मिल गए मुझे इतना अच्छा भाई। नीचे से फिर कमेंट्स आए, स्ट्रीमर तुम 5 में से 4 सुर गलत गा रही हो, प्लीज गाना बंद करो, बिग शॉट तुमसे डर के भाग जाएगा, बस डांस करो। दूसरी साइड जैंग चैंग अभी भी ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, शाओमी जब बेवकूफी और क्यूटली गलती करती है तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर उसने कमेंट टाइप किया, बस खुद जैसी हो वैसे ही रहो। उधर युआंग लिंग टिश्यूज पकड़ के नकली आंसू पोंछने लगी। बिग ब्रो डाजू, प्लीज मुझे फर्स्ट राउंड में प्रोटेक्ट कर लो, अगर नेक्स्ट राउंड भी हार गए तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। डाजू ने तुरंत रिप्लाई दिया, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। इस पॉइंट पर शाओली और युआंग लिंग का पीके मैच ऑफिशियली क्लाइमैक्स में एंटर हो गया। युआंग लिंग के रूम में रॉकेट्स की बारिश होने लगी, स्क्रीन फुल हो गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, थैंक यू बिग ब्रो डाजू 2 राउंड्स के ट्रिपल लॉन्चेस के लिए। जैंग चैंग ने ये देखा और हल्का सा स्मर्क किया, इंटरेस्टिंग, तो मैं 3 और भेजता हूँ। जैसे ही रॉकेट्स गए, युआंग लिंग ने देखा और हाथ से मुंह कवर करके बोली, बिग ब्रो डाजू डिवाइन रॉड कैचअप कर रहा है। डाजू ने पूछा, पक्का वो कैचअप कर रहा है? अगले ही सेकंड युआंग लिंग के साइड पर 5 रॉकेट्स और लॉन्च हो गए। वह हाथ से हार्ट बना के बोली, मेरा बिग ब्रो डाजू बेस्ट है, सब लोग टाइप करो, बिग ब्रो डाजू ऑसम है। चैट देख के शाओमी हल्की सी साई करती है, ये तो नंबर 1 बिग शॉट को खुश करने में एक्सपर्ट है। नीचे सब जन फिर कमेंट्स करने लगे, पहला राउंड ही इतना बड़ा, सोचा नहीं था किसी छोटी स्ट्रीमर के रूम में इतने सुपर रॉकेट्स देखेंगे। बिग शॉट होस्ट पे फ्लैट हो गया, होस्ट तो स्वीप अवे करने वाली है। शाओमी का टेंशन भरा एक्सप्रेशन देखकर जैंग चैंग फिर स्मर्क करता है, सिर्फ 5 रॉकेट्स और इतनी डर गई। शाओमी, मुझे तुम्हारी ये मासूमियत पसंद है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करती है। अचानक शाओमी की लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर एक रॉकेट अटका हुआ सा दिखने लगा, वो मूव ही नहीं कर रहा था। वो कंफ्यूज होकर बोली, हाँ मेरा लाइव रूम लैग कर रहा है क्या? अगले ही सेकंड नोटिफिकेशन आया, आपको डिवाइन रॉड से 20 रॉकेट्स मिले हैं।
ये देखते ही युआंगलिंग का चेहरा उतर गया, जबरदस्ती स्माइल करके बोली, बिग ब्रो डाजू आप अभी भी इधर हो? शाओमे का मुंह खुला का खुला रह गया, वो शौक में सोचने लगी। बिग ब्रो डिवाइन रॉड ने एक ही बार में 20 रॉकेट्स दे दिए, ये तो 40,000 हुए। दूसरी साइड फॉलो नहीं करी, मतलब ये राउंड मैं जीत गई। रिप्लाई न मिलने पर युआंगलिंग उदास मुंह बना के बोली, शाओमे कितनी लकी है, इतना बड़ा टाइकून का सपोर्ट मिल गया। बिग ब्रो डिवाइन रॉड जब आप फ्री हो तो मेरे पास भी आना, मैं आपके लिए डांस करूंगी और मैं सुपर गुड ड्राइवर भी हूँ, पूरा दिन नहीं थकती। इसी बीच शाओमे के लाइव स्ट्रीम के व्यूवर्स भी क्रेजी तरीके से बढ़ने लगे। वो सरप्राइज में बोली, लाइव रूम के व्यूवर्स 10,000 क्रॉस कर गए। फिर वो झुककर डीप बाव देती है, थैंक यू बिग ब्रो डिवाइन रॉड, ये पहली बार है मुझे 20 रॉकेट्स मिले और पहली बार रूम में इतनी पॉपुलैरिटी आई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थैंक यू बोलूं, बताओ अब मैं क्या करूं। उधर ज़ैंग चैंग सोच रहा था, शाओमे का लुक कैमरा के ब्यूटी फिल्टर से इम्प्रूव नहीं हो रहा, उल्टा उसकी असली ब्यूटी कम हो रही है। अगर मुझे पता नहीं होता कि ये शाओमे का रूम है, शायद मैं पहचान भी नहीं पाता। थोड़ा सोच के उसने सजेशन दिया, मैं देखना चाहता हूँ तुम ब्यूटी फिल्टर ऑफ करो। सब तुरंत एक्साइटेड कमेंट्स करने लगे, बिग ब्रो तो कमाल का है, फिल्टर ऑफ हुआ तो बिग शॉट भाग जाएगा, ये तो पनिशमेंट है, बिग शॉट सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। ये सजेशन सुन के शाओमे थोड़ी टेंशन में बोली, बिग ब्रो डिवाइन रॉड मुझे डर है, मैं आपको डरा ना दूं। अंदर ही अंदर सोच रही थी, आजकल ब्यूटी फिल्टर ऑन किए बिना कौन लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन बिग शॉट ने इतना पैसा दिया है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूं तो कहीं सब खत्म ना हो जाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया, ठीक है बंद करती हूँ, बस पता नहीं कि नेटिजन्स कितना बुरा बोलेंगे। जैसे फिल्टर ऑफ हुआ, शाओमे का असली चेहरा सीधा स्क्रीन पर आ गया। सारे जन फिर से शॉक हो गए, डैम ये तो एक और हिडन जेम निकली, पहले क्यों नहीं समझा, होस्ट इतनी सुंदर है, भाई लोग अभी फॉलो करो। उनका रिएक्शन देख के शाओमे खुद भी हैरान रह गया, हाँ मुझे गाली नहीं पड़ रही, उल्टा नीचे से फैंस और कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स लगातार आने लगे, ब्यूटीफुल सिस्टर फ्यूचर में ब्यूटी फिल्टर मत लगाना, फिल्टर तुम्हें सूट नहीं करता, इसी स्टैंडर्ड पे लाइव करो तभी स्टेबल रहोगी। इस मोमेंट पर शाओमे का कॉन्फिडेंस वापस आ गया, कैमरा की तरफ देख के बोली, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड प्लीज मुझे एक और राउंड सपोर्ट करो, अगर मैं ये राउंड जीत गई तो नेक्स्ट मंथ भी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू कर पाऊंगी, प्लीज प्लीज। और तुरंत ही नेक्स्ट पीके सेशन स्टार्ट हो गया। इस बार शाओमे की ओपोनेंट एक लड़की थी जो सेलर मून कॉस्प्ले आउटफिट में थी। जैसे ही लाइव कनेक्ट हुआ उसने क्यूट एक्ट शुरू किया, हेलो फेरी सिस्टर, मैं स्वीट टियान हूँ, आपसे कनेक्ट होके बहुत खुशी हुई, आपका टॉप सपोर्टर तो कमाल का है, 20 सुपर रॉकेट्स में तो आपको एडमायर करती हूँ। फिर उसने कैमरा की तरफ किस ब्लो किया, हेलो बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मैं शाओटियान हूँ, आपके सुपर रॉकेट्स ने मेरा दिल शूट कर दिया, जब फ्री हो तो शाओटियान के पास भी आना, मैं सिंगिंग और डांसिंग दोनों में गुड हूँ, मैं सब में गुड हूँ, गारंटी है बिग ब्रदर आपको सेटिस्फाई कर दूंगी। ये देखते ही शाओमे को लगा कि सपोर्टर को खींच रही है तो तुरंत बोली, शाओटियान चलो स्टार्ट करते हैं। शाओटियान ने बोला, बिग ब्रदर युहा आ गए क्या, जल्दी स्टार्ट करो प्लीज, शाओटियान को पीटने मत देना। उसकी बात खत्म होते स्क्रीन पर 5 एयरप्लेन्स आ गए। शाओटियान क्यूट एक्ट करते हुए बोले, थैंक यू 5 एयरप्लेन्स के लिए बिग ब्रदर युहा, थैंक यू थैंक यू। ज़ैंग चैंग ये देख के स्मॉक करने लगा, बस इतना ही, पिछले राउंड के उस इडियट डैजुआ से भी ज्यादा कंजूस है। ठीक है मैं कैजुअली 5 रॉकेट डाल देता हूँ, देखते हैं फॉलो करता है या नहीं। ये सोचते हैं उसने सीधा 5 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। शाओमे ने देखा और दोनों हाथों से बड़ा सा हार्ट बना के बोली, थैंक यू 5 सुपर रॉकेट्स के लिए बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड फॉरएवर गॉड है। ये सीन देखते ही शाओटियान का चेहरा उतर गया, हिचकिचाते हुए बोली, बिग ब्रदर युवा, पीके राउंड इतनी जल्दी खत्म हो गया। अगले राउंड्स में तो कहने की जरूरत ही नहीं, ज़ैंग चैंग के सपोर्ट से शाओमे इजीली जीत गई और सीधा फाइनल राउंड तक पहुंच गई। फाइनल राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लाइव कनेक्ट होते ही वो पोलाइटली बोली, हेलो सिस्टर शाओ, मैं डाई शाओ में हूँ, फाइनल पीके में आपसे कनेक्ट होकर बहुत खुशी हुई, क्या हम सीधा स्टार्ट करें या पहले कोई टैलेंट परफॉर्म करें। उसे देखते ही शाओ में हैरान रह गई। फाइनल राउंड में प्लेटफॉर्म के 3 पिलर्स में से एक डाई शाओ में से कनेक्ट हो रही हो, ये तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रही है। फिर वो बोले, हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटी, मुझे सिंगिंग या डांसिंग जैसा कोई टैलेंट नहीं आता, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। डाइशाओ में मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अगर एल्डर सिस्टर के पास टैलेंट नहीं है तो मैं पहले अपने बिग शॉट के लिए डांस कर लेती हूँ, उधर वाले बिग ब्रदर्स भी देख सकते हैं। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, कंपनी को पता चल गया है एक छोटी स्ट्रीमर को अचानक एक बिग ब्रदर मिल गया है जो कंपनी बैटल में हेल्प कर रहा है और अब तक लगभग 8 लाख रिचार्ज कर चुका है, मुझे ऐसे ही बिग ब्रदर्स पसंद है। फिर उसने एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग डांस शुरू किया जिससे व्यूअर्स का टेम्परेचर लिटरली बढ़ गया। 2 मिनट बाद उसका हॉट डांस खत्म हुआ। डाइशाओ ने फ्लर्ट करते हुए विंग किया और किस ब्लो किया और व्यूअर्स बिल्कुल फिदा हो गए। ये देख के ज़ैंग चैंग ने कमेंट किया, नाइस डांस, मुझे बहुत पसंद आया। अब देखने के बाद लगता है डाइशाओ के पास जाना चाहिए।
ये कमेंट पढ़ के शाओमे को पसीना आ गया। टेंशन में बोली, वो बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, क्या आप मुझे अबैंडन करने वाले हो? बस एक ही स्टेप दूर है, हम साथ में किंग रैंक तक पहुंच सकते हैं। ज़ैंग चैंग ने सुना और बोला, देखो डाओ शाओमे क्या ऑफर कर रही है, तुम सिर्फ बिग ब्रदर को बुलाना जानती हो ताकि तुम किंग रैंक्स तक पहुंच सको। अगर तुमने मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स पर बात करने को कहा होता तो मैं इस पर सोच सकता था। ये कमेंट पढ़ते ही शाओमे शॉक हो गए। हाँ क्या? उसके दिमाग में तुरंत एक अजीब सी इमेज आई। वो और डाओ शाओमे एक ही बेड पर साइड बाय साइड लेटे हुए, शर्माते हुए, और वो धीरे से बोल पड़ी, मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स। एक पल बाद ही शाओमे ने झट से अपने दिमाग के थॉट्स को हटा दिया। अभी डे ड्रीम करने का टाइम नहीं है, अगर जीतना है तो सिर्फ बिग ब्रदर से हेल्प मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। नीचे नेटिजन्स कमेंट करने लगे, ये छोटी बिल्ली कितनी एक्स्ट्रा है, फुल ड्रामा चल रहा है, 8 लाख से ज्यादा स्पेंड हो चुके हैं, रियल लाइफ मल्टीप्लेयर ऑनर ऑफ द किंग चल रहा है क्या? सारे ऑप्शंस वे करने के बाद शाओमे ने हाथ जोड़ लिए, चेहरा लाल हो गया। बिग शॉट स्पॉन्सर, प्लीज इस लास्ट राउंड में मुझे प्रोटेक्ट करो। लाइव स्ट्रीम बंद होते मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूंगी, आप जो डांस देखना चाहोगे मैं वही सीखूंगी। जैसे उसने ये बोला, डाई शाओमे के साइड से तीनों बिग शॉट ने एक साथ रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। बेटियन गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3, रिमेनिंग लाइफ गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3, सिलिसिस गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3। ये देख के शाओमे टेंशन में आ गए। उधर 3 सुपर एम्परर्स है, हर एक ने 3 सुपर रॉकेट्स डाले। तभी बेटियन उसके रूम में आया और 2 रॉकेट्स गिफ्ट किए, साथ में कमेंट्स छोड़ा, ये छोटा सा मेडिकल फी एक्सेप्ट करो, और 2 क्राइंग लाफिंग इमोजीज। ये देख के शाओमे हल्की सी हंसी, टॉन्ट कर रहा है, ठीक है मैं भी बताती हूँ। फिर तुरंत झुक के बोली, थैंक यू 2 सुपर रॉकेट्स के लिए बिग ब्रदर बेशियान, वो आपके 2 डोसेस के मेडिसिन मनी के बिना मैं तो लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। ये सीन देखकर ज़ैंग चैंग के दांत कस गए। क्या तो जो मैंने अभी तक इतने सुपर रॉकेट्स दिए थे वो सब हवा हो गए? उसने कमेंट्स में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए। नीचे मेलन ईटिंग क्राउड फिर से शोर मचाने लगे। हाँ शाओमे काफी सैवेज है जब मॉक करती है। अभी बिग ब्रदर स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड ने इतने सारे पैसे दिए और ये बोल रही कि कंटिन्यू नहीं कर पाती, एक्टिंग चल रही है। डिस्कशन चल ही रहा था कि ज़ैंग चैंग ने चुपके से अपना बैलेंस चेक किया। सिस्टम ने 3 मिलियन फिश कॉइन दिए थे, अभी भी 2 मिलियन बचे हैं। 2 मिलियन से भी मैच नहीं जीत पाऊंगा, अगर नहीं जीता तो बैंक कार्ड में तो करोड़ पड़े हैं। तभी फिर से शाओमे की लाइव स्क्रीन पर थोड़ा सा लैग जैसा एनिमेशन दिखा। वो खुद से बोली, फिर से लैग। अगले ही सेकंड रॉकेट्स की बारिश शुरू हो गई। स्क्रीन पर मैसेज आया, वाटर स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड गिफ्टेड 20 रॉकेट्स। शाओमे की आंखें चमक उठी, लैग नहीं था, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड ने फिर से 20 सुपर रॉकेट्स डाले। शाओमे को गिफ्ट करने के बाद ज़ैंग चैंग तुरंत डाई शाओमे के रूम में गया और 5 रॉकेट्स गिफ्ट किया कमेंट के साथ। सिर्फ 2 से मेडिसिन मनी कैसे चलेगा, कम से कम 5 तो होने चाहिए। डाई शाओमे ने ये देख के सोचा, ये तो देवताओं की लड़ाई है, हम जैसे मोर्टल्स को भी फायदा मिल रहा है। फिर क्यूट सा छोटा सा हार्ट बना के बोली, थैंक यू मेडिसिन मनी के लिए डिवाइन रॉड डैडी, आप कितने जनरस हो। इस वक्त पी के स्क्रीन पर रॉकेट सोलो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नीचे नेटिजन्स फुल अप्रोर में थे। होली क्रैप, सब लोग आओ ये ऑनलाइन स्पेक्टिकल देखो, सुपर रॉकेट नॉन स्टॉप, ये क्या रियल है, सीजीआई वीडियो तो नहीं। ये देख के डाई शाओमे ने चैन की सांस ली, इस बार तो मैं ही जीत जाऊंगी राइट। तभी स्क्रीन पर एक शॉकिंग कमेंट आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिग शॉट शायद 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। ये पढ़ के डाई शाओमे का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी साइड के रॉकेट्स रुक गए, लेकिन शाओमे के साइड के अभी भी चल रहे हैं। उधर शाओमे का मुंह भी बंद नहीं हो रहा था। 1.5 मिलियन मेरे लाइव रूम में, ओह माय गॉड, ये तो लाइफ टाइम में एक बार होता है। सिचुएशन देख के डाई शाओमे फिर से डोनेशन मांगने लगी। जुबान क्यूट से बाहर निकाल कर बोली, बिग ब्रदर्स क्यों रुक गए, मत रुको ना, थोड़ा और दे दो ना प्लीज। इस पॉइंट पर उसके बिग ब्रदर ने भी हाथ खड़े कर दिए। बेटियन ने लिखा, डाई शाओमे आज के लिए यही तक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये कमेंट पढ़ते ही डाई शाओमे जम सी गई, बिल्कुल बोल नहीं पाई। इधर ज़ैंग चैंग की उंगली अभी भी रॉकेट लॉन्च बटन पर थी और शाओमे के लाइव रूम के व्यूअर्स क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगे। 8,000, 20,000, 50,000। तब ज़ैंग चैंग रुक गया और बोला, अब तो विन पक्की है राइट, चलो 2 और रॉकेट्स डाल देता हूँ विक्ट्री डिक्लेरेशन के लिए। लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर शाओमे अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, वो स्टंट खड़ी थी। मैंने डाओ शाओमे को हरा दिया, गिल पीके की चैंपियन बन गई, लाइव रूम की पॉपुलैरिटी शूट हो गई, 50,000 से ज्यादा रियल फैन मिल गए। सबसे इम्पोर्टेंट, इस लाइव स्ट्रीम में 2.5 मिलियन डोनेशंस आए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 7 लाख मिलेंगे। उसको चुप देख के नीचे क्राउड कमेंट करने लगे, ये छोटी स्ट्रीमर डम हो गई है क्या, मुंह कवर करके कुछ बोल ही नहीं रही। इस वक्त शाओमे खड़ी हुई उस अपलिफ्टेड फीलिंग के साथ, गहरी झुकी और बोली, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थैंक यू बोलूं। क्या मैं आपका व्हाट्सएप ऐड कर सकती हूँ? आप जो भी पसंद करोगे मैं तुरंत सीखूंगी, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ। ज़ैंग चैंग ने रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। शाओमे ने पढ़ के तुरंत बोला, बिग ब्रदर फिर मैं आपकी ड्राइवर बन जाऊंगी, ओके।
जैंग चंग ने लिखा, अगर सच में ड्राइव करना है तो रेडिसन आ जाओ, मैं अगले 2 दिन वही हूँ। ये सुनते उसके दिमाग में तुरंत जैंग चंग की इमेज आई, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड वो ही है। नीचे क्राउड भी समझ गया। किसी ने बोला, क्या सबने नोटिस नहीं किया, बिग शॉट वही फरारी वाला बंदा है जो उस दिन मिला था। दूसरे बोले, हाँ, वरना इस वक्त इतने रिच लोग कहाँ मिलते हैं। शाओमे ने तुरंत फोन निकाला व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए, सोचते हुए, पर वो क्यों, चलो कम से कम ऐड तो हो गया। और उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस पॉइंट 85 तक बढ़ गए। उसी वक्त जैंग चंग के फोन पर मैसेज आया, शाओ शाओ डज नॉट ईट कोरिएंडर, हेलो मैं शाओ यिन हूँ। फ्रेंडलीनेस स्कोर देखकर जैंग चंग थ्रिल फील करने लगा, बस 5 पॉइंट और फिर तो डन। ये सोच ही रहा था कि सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने स्ट्रीमर शाओमे को गिल्ड वॉर में विक्ट्री दिलाई। स्ट्रीमर की सेटिस्फेक्शन लेवल SSS तक पहुंच चुकी है। सिस्टम आपको 1000x सुपर क्रिट रिवॉर्ड देता है। आपको 1000x क्रिट कैशबैक मिला है, टोटल 2 बिलियन। क्या होस्ट तुरंत ही विड्रॉ करना चाहेंगे? जैंग चंग ने बिना हेजिटेट किया एक्सेप्ट दबाया। थोड़ी देर चिन रब करते हुए मुस्कुराया। इंटरनेट पे शो ऑफ करना, पैसे उड़ाने का मजा और ऊपर से 2 मिलियन मिलना, क्या ही अब्सर्ड चीज है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग। जैंग चंग अभी भी बेड में जोर जोर से खर्राटे मार रहा था जब उसका फोन पर मैसेज आया, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, क्या आज आपको ड्राइवर चाहिए? मैं 24/7 आपके कॉल का वेट कर रही हूँ। फोन की आवाज सुन के जैंग चंग ने हाथ बढ़ा के उठाया, मैसेज देखा और सोचा, ये लड़की काफी अर्ली है। उधर शाओमे पिलो को हक करके पड़ी थी। जब से पता चला डिवाइन रॉड वही है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। पूरी रात स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, कब रिप्लाई करेगा? मैसेज देख के जैंग चंग की नींद उड़ गई। ब्रश करते हुए उसने रिप्लाई दिया, क्योंकि आज उसका वैंग जैंग के साथ अपॉइंटमेंट था और सच में उसको ड्राइवर चाहिए था। मैसेज मिलते ही शाओमे बेड पर उलट के गिर गए एक्साइटमेंट में। ये बिग ब्रदर ने रिप्लाई किया, फिर तुरंत लेट गई। मुझे जल्दी से थोड़ा स्लीप कैचअप करना होगा ताकि रात को बेस्ट कंडीशन में बिग ब्रदर को सर्व कर सकूं। लेकिन जितना सोने की कोशिश करती थी उतना ही ज्यादा आंख खुल जाती। सिर्फ बिग ब्रदर के बारे में सोच के ही नींद नहीं आ रही। मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ? शाओमे सो जाओ। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होके 8 PM हो गया। शाओमे ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। उसे देख के जैंग चंग सरप्राइज में बोला, तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने नहीं बोला था कि ड्रिंक फिनिश कर लेता हूँ पहले? शाओमे ने रिप्लाई किया, आपने कल रात मेरी इतनी हेल्प की, मैं कैसे आपको खुद ड्राइव करने देती? ऑफ कोर्स मुझे पूरी जर्नी में आपकी ड्राइवर बनना है। कार में बैठते ही वो बोलती रही, टैक्स मोडू का सबसे बड़ा और लाइवली क्लब है, मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे स्टार्स और ऑनलाइन सेलिब्रिटीज आते हैं। जैंग चंग ने सुना और बोला, तुम काफी जानती हो, ठीक है मुझे वहाँ ले चलो, देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार वहाँ पहुँच गई। जैसे ही जैंग चंग उतरा, पास खड़ी कुछ फ्रेश यंग लड़कियों का ध्यान सीधा उस पर चला गया। एक लड़की बोली, ये हैंडसम कौन है? मैं रोज आती हूँ यहाँ पर, इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरी ने कहा, आउटफिट देख के ही पता चल रहा है कितना हैंडसम है, फिर इस पे जो वॉच है सस्ती नहीं लग रही। फिर सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। कौन है, क्या फर्क पड़ता है, फेस देख के क्लियर है हैंडसम है, पहले अप्रोच करो बाद में सोचेंगे। होली क्रैप, पूरा ब्रांडेड पहना है, सेकंड जनरेशन रिच किड लगता है। ग्रीन हेड लड़की आगे अपने एनहांस ट्विन टावर्स को पुश करते हुए बोली, हैंडसम हेलो, मेरा नाम हैली है, क्या मैं आपका व्हाट्सएप ले सकती हूँ? साइड वाली लड़की भी बोल पड़ी, बिग ब्रदर मुझे भी व्हाट्सएप चाहिए, बस कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। पर्पल हेड लड़की भी कंपटीशन में आ गई, बिग ब्रदर फर्स्ट टाइम आए हो क्या? मैं आपको घुमाती हूँ, चलो अंदर चल के चिकन लेग्स खाते हैं। तभी बनी गर्ल सबसे ज्यादा स्किल्ड निकली। वो प्रिटेंड करते हुए स्टम्बल हुई और सीधा जैंग चंग के भाव में गिर गई। आउच। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, अपने एनहांस ट्विन टावर्स उसके हाथ से लगा के बोली, हैंडसम सॉरी, ऑलमोस्ट गिर गई थी, थैंक यू। इतने सारे अटैक्स देख के जैंग चंग के पसीने छूट गए। अभी क्लब के अंदर भी नहीं गया और इतना इंटेंस। तभी 2 और लड़कियां आई। एक बोली, आप सब गुड गर्ल्स हो मुझे पता है, पहले इस बिग ब्रदर को अंदर आने दो। दूसरे ने कहा, हाँ पहले प्राइवेट सिटिंग एरिया में चलते हैं, वहाँ साथ मिलके प्ले करेंगे। इधर जैंग चंग लड़कियों से घिरा हुआ था। शाओमे अपने टारगेट को इतनी स्पाइडर डीमन से घिरा हुआ देख के ठंडी सी लग गई। अंदर जाते वक्त भी वो स्पाइडर डीमन चिपकी रही। उनमें से एक ने शाओमे को धक्का देके कहा, साइड हो जाओ, रास्ता मत रोको। फिर वो जैंग चंग की तरफ मुड़ के बोली, हैंडसम चलो प्राइवेट सिटिंग एरिया में चलते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ये सब देख के शाओमे के दिल में अजीब सी जलन उठी। मुझे इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है, इतनी इरिटेशन क्यों, बस अब और नहीं। ये सोच के उसने हाथ बढ़ाया और चिल्लाई, थोड़ा साइड हो जाओ, सब लोग साइड हो जाओ। जैंग चंग ने भी तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। शाओमे ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, वो ऑलरेडी टेकन है। स्पाइडर डीमंस ने नाराज होके कहा, क्या पहले क्यों नहीं बताया? फिर वो सब निकल गए। चलो सिस्टर्स नेक्स्ट टारगेट का वेट करते हैं, कितना बोरिंग। मौका देख के जैंग चंग ने उसकी कमर पकड़ ली, पास झुक के पूछा, अच्छा तो मैं टेकन हूँ? शाओमे तुरंत लाल हो गए, उसे पुश करके बोली, मैं बस देख रही थी कि आप मना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं हेल्प की, ओवरथिंक मत कीजिए। जैंग चंग ने हाथ छोड़ दिया और थोड़ा ठंडा सा बोला,
थैंक्स, पर नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं, मुझे तो वो सब काफी प्रिटी लग रही थी। ये सुन के शाओमे का गुस्सा ऑलमोस्ट फटने लगा। वो ठंडी से स्नॉट करके चुप हो गई। तभी वैंग ज़ैंग बाहर से आया और मजाक में बोला, ज़ैंग चैंग, एंट्रेंस पर जो घिरा हुआ बंदा था वो तुम थे। हम सोच रहे थे कौन सा बिग शॉट आया आज, डर नहीं लगा? ज़ैंग चैंग मुस्कुरा के बोला, नहीं, काफी अच्छा लगा, सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे। वैंग ज़ैंग जोर से हंसा, हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम इतना एग्जैजुरेटेड नहीं था। देखो, अब इन लड़कियों को मेरी परवाह भी नहीं। फिर उसकी नजर शाओमे पर पड़ी। वैसे ये ब्यूटीफुल मिस कौन है? ज़ैंग चैंग ने कैजुअली बोला, डेजिग्नेटेड ड्राइवर है, साथ में थोड़ा फन कर लेगी, बाद में ड्राइव करेगी। वैंग ज़ैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अंदर ले जाते हुए बोला, वाह मार्शल आर्ट्स मास्टर, नाम के लायक हो। चलो, सब अरेंजमेंट हो गया है, आज रात फुल मजे करते हैं। उन दोनों को बात करते सुन के शाओमे चुप ही रही, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोली। थोड़ी देर बाद वो अंदर गए। प्रोफेशनल फीमेल डीजेस, लाउड स्क्रैची बीट्स और बहुत ही खूबसूरत लड़कियां म्यूजिक पर डांस कर रही थी। वैंग ज़ैंग ने जोर से बोला, ग्रीट करो ज़ैंग चैंग को। क्लब की ब्यूटीफुल लड़कियां एक साथ बोले, हेलो ज़ैंग चैंग। ज़ैंग चैंग ने हाथ उठा के एक्नॉलेज किया, थैंक यू, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक औरत के पास गए। वैंग ज़ैंग ने ऑर्डर दिया, मैनेजर ली, मजा स्टार्ट करने के लिए ग्रैंड ड्रैगन के 2 सेट का इंतजाम करो। मैनेजर ली नाम की वो औरत झुककर बोली, जी आप तीनों के लिए सब तुरंत रेडी हो जाएगा, मैंने चकना भी प्रिपेयर करवा दिया है, बस एक मोमेंट वेट कीजिए। उनकी बात सुनकर शाओमे ज़ैंग चैंग के पास झुककर बोली, वाह, ग्रैंड ड्रैगन्स को मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ही देखा है। थोड़ी देर में रूम अरेंज हो गया। अंदर जाते ही ज़ैंग चैंग मुड़कर बोला, वैंग ज़ैंग काफी जनरस है, थैंक यू वैंग ज़ैंग। ये सुनते ही वैंग ज़ैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे भाई, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वो 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड ड्रैगन तुम्हारे कल के येलो फिश के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो लड़कियों की तरफ मुड़ गया और गॉसिप करने लगा, तुम लोगों को पता है, ज़ैंग चैंग ने मुझे येलो फिश खिलाई थी, पूरा मील 3 मिलियन का था। सारी लड़कियां शॉक हो गई, हाँ 3 मिलियन का मील। तभी डायरेक्टर ली बाहर से खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप के साथ अंदर आई और जोर से अनाउंस किया, जेंटलमैन, ड्रिंक्स आ गई हैं। तुरंत फेरी जैसी लड़कियां आगे बढ़कर हर एक के लिए सर्व करने लगी, ड्रिंक्स पॉर करने लगी। उसमें से एक लड़की ज़ैंग चैंग के पास झुककर हल्का सा टिप्सी एक्ट करते हुए बोली, ज़ैंग चैंग, मेरा नाम शाओशिन है, चीयर्स, आज रात आपके साथ प्ले करने का मौका मिला, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ज़ैंग चैंग ने तुरंत अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर यूज किया। लड़की की इन्फॉर्मेशन तुरंत सामने आ गई। नेम शाओचिन, एज 22, हाइट 168 सेंटीमीटर, ब्यूटी 85, फिगर 98, प्राइवेसी 5, फ्रेंडलीनेस वैल्यू 70। इन्फॉर्मेशन देख के ज़ैंग चैंग ने उसके ट्विन टावर्स पे नजर डाली और मनी मन सोचा, मेकअप के बाद ब्यूटी वैल्यू 90 से स्टार्ट हो रही है, प्राइवेसी 5, क्लब में काम करने वाले के लिए ज्यादा नहीं माना जाता, पर मेन पॉइंट है फिगर 98 पॉइंट्स, रेयर जेम है। साइड में शाओमे ये सब देख रही थी। ज़ैंग चैंग के साथ चिपकी हुई लड़की को देख के उसके दिल में फिर से अजीब सी बेचैनी उड़ गई। उसने मनी मन सोचा, वो मेरा टॉप सपोर्टर है, उसने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, पर कल मुझ पर इतना पैसा खर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे हक भी किया और अब किसी और लड़की के साथ है, आखिर वो चाह क्या रहा है? ये सोचकर वो जल्दी से आगे बढ़ी, अटेंशन कंप्लीट करते हुए ग्लास उठाया और बोली, टॉप सपोर्टर डिवाइन और मैं भी आपको टोस्ट करती हूँ। ज़ैंग चैंग ने तुरंत अपना एनर्जी ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये क्या पी रही हो? ये लो, ये पियो, तुम्हारे लिए अच्छा है। उसका एटीट्यूड देखकर शाओमे थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे बाद में ड्राइव भी करना है, ठीक है, पर मैं थोड़ा ड्रिंक कर सकती हूँ, रिप्लेनिश करने की जरूरत नहीं। ज़ैंग चैंग ने हैरान होने का एक्सप्रेशन बनाया, ओ मुझे नहीं पता तुम इतनी स्ट्रांग हो ड्रिंक में। ये सुन के शाओमे ने सेडक्टिव लुक दिया, हल्का सा आगे झुक कर बोली, आपको इतना भी पता नहीं चला या फिर थोड़ा और क्लोज से देखना चाहोगे? सिचुएशन देख के ज़ैंग चैंग मनी मन मुस्कुराया। शाओचिन की कंडीशन बुरी नहीं है, पर आज का मेन टास्क शाओयिन है, शाओचिन को अभी के लिए साइड पे रखना पड़ेगा। शाओचिन समझदार लड़की थी। सिचुएशन देखकर वो ग्लास उठाकर खड़ी हो गई। ज़ैंग चैंग, मैं पहले डांस कर लेती हूँ, बाद में फिर से टोस्ट करूंगी। जैसे ही वो लड़की गई, ज़ैंग चैंग ने मुंह लिया, उसने शाओमे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सच में समझना मुश्किल है, क्यों ना आज रात वापस चलो और मुझे प्रॉपरली देखने दो। ये कहते हुए ज़ैंग चैंग का हाथ धीरे से उसकी थाइस की तरफ बढ़ने लगा, उसकी रिएक्शन समझने की कोशिश करने लगा। शाओमे ने मनी मन सोचा, लाइव स्ट्रीम पे हमेशा कहते हैं लड़कियों को कॉशन रहना चाहिए, ठीक है, कॉशियस। ये सोचकर शाओमे ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं ऐसी कैजुअल लड़की लगती हूँ? उसकी ये रिएक्शन देखकर ज़ैंग चैंग के दिल में थोड़ा इरिटेशन आया। उसने सोचा, 2 मिलियन खर्च करने के बाद भी ये सब बोल रही है, अगर वो राजी नहीं थी तो आज रात मेरे पीछे यहाँ क्यों आई? और अब वो नाटक कर रही है, हार्ड टू गेट का नाटक कर रही है। क्या वो मुझे कोई बैकअप ऑप्शन समझती है, एक बेवकूफ? ये सोचकर ज़ैंग चैंग तुरंत गुस्से से खड़ा हो गया। शाओमे कुछ कहना चाहती थी, पर उस पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। ज़ैंग चैंग ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। उसकी नजर सीधा शाओचिन पर गई, जो पूल के पास डांस कर रही थी।
जैंग चैंग की नजर महसूस करके शाओ चिन ने सिडक्टिव लुक दिया और पूछा, अभी मेरा डांस कैसा था? उसके पास वाली लड़की भी कम्पीट करने लगी और मेरा कैसा था? जैंग चैंग ने जवाब दिया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, मेरा ब्रो रॉड भी तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा था। ये सुनकर लड़की उसके पास झुकी और अपने ट्विन टावर्स उसे सटा लिया। उसकी आवाज में इशारा भरे थे, ओ ये मैं अभी तक तुम्हारे ब्रो रॉड से मिली भी नहीं हूँ। उसके ब्रो वाला हिंट सुनते ही जैंग चैंग ने उस लड़की की कमर पकड़कर कहा, ऑफ कोर्स बाद में मैं तुम्हें अपने ब्रो रॉड से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, कैसे रहेगा? वो लड़की प्यार भरी आवाज में बोली, ठीक है यंग मास्टर जैंग, आपने तो मुझे पहले ही एक्साइटेड कर दिया है, मैं तो अभी से वेट नहीं कर पा रही। शाओशिन भी तुरंत पास आ गई। जैंग चैंग का हाथ पकड़कर नखरे से बोली, यंग मास्टर जैंग आप पार्शियल मत हो जाइए, मुझे भी आपके ब्रो रॉड से मिलना है। शॉर्ट हेड लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, आज यंग मास्टर जैंग से मिलकर बहुत ही खुश हूँ, वैसे आप यूजुअली क्या करते हो? शाओशिन ने तुरंत ऐड किया, यंग मास्टर जैंग मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं है, मैं तो बस घर पे बेड पर लेटकर मूवीज देखना पसंद करती हूँ, आपको पसंद है? ये सब देखकर जैंग चैंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया, सोचते हुए जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ वॉर तो होती ही है। वो धीरे धीरे इस हवा में बह रहा था, पता नहीं मेरी सेल्फ कंट्रोल कितनी देर तक टिक पाएगी। फिर वो शाओशिन की तरफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ मुझे भी पसंद है, बाद में साथ मिलके देखते हैं, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा भी आएगा। जब वैंग जैंग और उसके दोस्त ने देखा कि जैंग चैंग दोनों लड़कियों को गले लगाए हुए हैं, तो वो दोनों ग्लास उठाकर आए और बोले, हाँ यंग मास्टर जैंग आपका ह्यूमर तो हमसे भी बेटर है, आपके ह्यूमर के नाम पर चलो बॉटम्स अप। जैंग चैंग हंसकर बोला, गुड ब्रदर्स चीयर्स। इस वक्त शाओ में कुछ कहने वाली थी, जैंग चैंग को बुलाने ही वाली थी, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों लड़कियां फिर से फ्लर्ट करने लगी। शॉर्ट हेड लड़की और पास आई, ग्लास उठाकर बोली, यंग मास्टर जैंग मैं भी आपको टोस्ट करना चाहती हूँ। शाओशिन भी तुरंत बोली, मैं भी यंग मास्टर जैंग। अपने आप को इग्नोर होते देखकर शाओमे के दिल में अजीब सी फीलिंग आई। ये क्या मतलब हुआ? अभी तो कह रहा था कि मैं कैजुअल नहीं हूँ और अब सीधा इग्नोर। उसकी आंखों में थोड़ा सा सोचने वाला एक्सप्रेशन आया। मैं वैसे इजी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सीरियसली कुछ ऑफर करते तो शायद मैं कंसिडर करती। मैं आज रात मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी, मुझे पता था कि कुछ तो होगा, बस पहले कभी नहीं किया इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या करूँ। थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे सकते, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। वो इतनी सल्क कर रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि जैंग चैंग एक्चुअली उस पर ही नजर रखे हुए था। उसने अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर यूज किया और सोचा 90 पॉइंट्स हो गए, लिमिट तक पहुंच गई है। लगता है मेरा प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगले 2 घंटे तक वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता रहा। दोनों लड़कियों के साथ ड्रिंक करता, मस्ती करता और शाओमे को बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया। रात के एंड पर वैंग जैंग और उसके दोस्त हाथ हिलाकर बोले, यंग मास्टर जैंग अगली बार फिर साथ में पियेंगे, आज आपको मूवीज देखने जाना है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सी यू। जैंग चैंग ने भी हाथ हिलाकर कहा, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय। उन्हें विदाई देने के बाद जैंग चैंग ने दोनों लड़कियों को बाहर तक छोड़ा, टैक्सी रोकी और बोला, ड्राइवर इधर आओ। गाड़ी आते ही उसने जेंटलमैन बनकर दोनों लड़कियों के लिए डोर खोला। दोनों लड़कियां अंदर बैठ गई। तब जैंग चैंग ने डोर बंद कर दिया। दोनों लड़कियां हैरान रह गई। जैंग चैंग ने पैसेंजर साइड पर जाकर ड्राइवर को $100 की नोट का एक बंडल दिया और बोला, ड्राइवर मेरी दोनों गर्ल्स को सेफली घर छोड़ देना, बाकी पैसे आप रख लो। बुजुर्ग ड्राइवर खुश होते हुए बोला, टेंशन मत लो बेटा, मेरा नंबर प्लेट याद रखना, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। और वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। अंदर बैठे शाओशिन नाराज होकर बोली, मैं तो सोच रही थी आज रात फुल मस्ती होगी, किसने सोचा था ये हमें ऐसे ही भेज देगा। शॉर्ट हेड लड़की अभी भी होपफुल थी, सिर बाहर निकालकर जोर से चिल्लाई, यंग मास्टर जैंग। उनके जाने के बाद जैंग चैंग अपनी कार में वापस आया। शाओमे को अभी भी वही खड़ी देखकर बोला, अभी तक क्या खड़ी हो, ड्राइव करो। शाओमे झटके से होश में आई, ओ हाँ। आधे घंटे में दोनों होटल पहुंच गए। शाओमे पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे चलती हुई उसके रूम के डोर तक आ गई। तब जैंग चैंग मुड़कर बोला, अरे तुम ड्राइवर हो, मेरे रूम में क्यों आ रही हो? शाओमे थोड़ा सा अपनी बॉडी शो करते हुए हल्की सी आवाज में बोली, इतनी रात हो गई है, टैक्सी लेना सेफ नहीं है, क्या मैं आज रात के लिए यहीं रुक सकती हूँ? जैंग चैंग ने बिना हेजिटेट किए उसे ड्राइविंग फी ट्रांसफर कर दी और बोला, तुमने ही तो कहा था तुम इजी टाइप की लड़की नहीं हो। ये देखकर शाओमे जल्दी से आगे बढ़ी और हिचकिचाते हुए बोली, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। लेकिन जैंग चैंग का एटीट्यूड बिल्कुल फर्म था, तुम खुद टैक्सी लेकर घर चली जाओ। शाओमे ने उसे रोक कर कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैंग चैंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, यहाँ बहुत सारे रूम है, जो पसंद है चूज कर लो। शाओमे उसके पीछे पीछे आई और पूछा, डिवाइन रॉड आपका बेड इतना बड़ा है, क्या मैं आपके साथ नहीं सो सकती? जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ सोने की आदत नहीं है। वो तो ये बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, बस लास्ट स्टेप बाकी है। ये लड़की सच में इतनी सीधी है या एक्टिंग कर रही है, खुद से आगे क्यों नहीं बढ़ रही? जब जैंग चैंग अभी भी सोच में डूबा हुआ था, तब अचानक शाओमे रुक गई।
वो सीधा फ्लोर पर बैठ गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे ऐसे रोते हुए देखकर ज़ैंग चैंग ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, आप क्यों रो रही हो? शाओमे ने शिकायत भरी आवाज में कहा, तुम मुझे अब पसंद नहीं करते ना, मुझसे नफरत करते हो। पहले सब ठीक था, तुमने मुझे पहले हक भी किया, लेकिन अब जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मना कर रहे हो। ये सीन देखकर ज़ैंग चैंग ने बेचैन होकर सोचा, क्या यही होता है जीरो प्राइवेसी का साइड इफेक्ट? मुझे लड़कियों के इमोशंस के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन में उसने एक लंबी सांस ली, फिर उसके पास बैठकर उससे संभालते हुए बोला, ठीक है, इधर आओ, रोना बंद करो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शाओमे ने अचानक उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर एक गहरा और इमोशनल किस कर दिया। दोनों कुछ देर तक वैसे ही रहे। आधे मिनट बाद शाओमे ने धीरे से उसे छोड़ा। फिर वो कांपते हुए नीचे देखकर बोली, ज़ैंग चैंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। फिर उसे कल का सब याद आ गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा, जब मुझे पता चला था कि तुम वही पावरफुल बॉस हो, तब से ही मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हो तब कोई प्रिंस चार्मिंग आकर उसे बचा ले। ये सब सोचकर शाओमे के आंखों के कोनों पर आंसू भर आए। ज़ैंग चैंग ने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। शाओमे खुद को रोक नहीं पाई। उसे जोर से गले लगाकर धीरे से बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ज़ैंग चैंग, सच में। ज़ैंग चैंग ने उसे अपनी बाहों में उठाया, हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है, अब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, आज रात यही रहो, ठीक है? इसके तुरंत बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और शाओमे शर्म से लाल हो गई। फिर जो होना था वही हुआ। छोटे पंछियों ने भी जश्न की धुन बजाई और समय उड़ गया।